Jai Baba, everybody. Welcome to our Thursday evening's session. Before we start, I'd request Janice to please do the prayers. Beloved Avatar Meher Baba ki jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Thank you, Baba. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Baba. I can start? No, sir, just give me 2 minutes. Okay. अरे खुदा, अभी जो prayer recite की, help us all to love you more and more and more and more. आखिर में बोलते हैं until the very end, and help us all to hold fast to Baba's daman until the very end. उसका meaning क्या हुआ? It is not just this life and the end of this life. Until the very end means when we merge into him, maybe in this life or a few more lives after or whatever. But जब भी हम पैदा हुए, तो we are praying to cling on to his daman so that someday we will merge into him. That is the idea behind this prayer, is what I feel. आज के, before we start, I would like to invite our one and only Lord Meher Baba. Request Meher Baba to not only just come and stay with us during this entire program, but to take over the entire proceedings of the session. Baba, let each word be spoken as per your wish. Thank you. आज हमारे साथ मेहनाथ कल्चुरी जुड़े हैं. He has kindly consented to take time out from his busy schedule, and इनके पास knowledge का खजाना है. He is a treasure trove or treasure house of Meher Baba's information. And today he has chosen to talk about Baba's वो जो sacred book है, and also about Baba's silence. But before that, just yesterday, one of our old-time Baba lovers, Anna Khandale, unki wife went to Baba. She passed away and went to Baba. So I'd like us all to hold a minute silence in her memory. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहनाथ जी, अब आप शुरू कीजिए. पहले ब्रीफली अन्ना खंडाले के बारे में कुछ बताइए, and then come on to your main topics. Thank you. जय मेहर बाबा. जय बाबा. अन्ना खंडाले अकोला राउतवाड़ी जो है वहाँ के थे. उनकी फैमिली भी जो थी वहाँ पर रहती थी. अकोला राउतवाड़ी यानी विदर्भा. यहाँ पर वो
ट्रांसफर हुआ था, उनका पोस्ट ऑफिस में सुपरिटेंडेंट करके उनका ट्रांसफर हुआ था यहाँ पर अहमदनगर में, और रिटायरमेंट भी उनका अहमदनगर में हो गया। काफी सालों से बाबा लवर थे। उनके घर में बाबा सेंटर था, राउतवाड़ी अकोला, बालापुर अकोला में बाबा सेंटर चलाते थे। और उनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस था, तो उसमें बाबा मैगजीन, बाबा बुक्स वगैरह मराठी ट्रांसलेशन करते थे, और वो प्रिंट करते थे, पब्लिश भी करते थे वहां पर। तो ये उनका वर्क बहुत साल से चलता था। फिर ये लोग यहाँ पर मेहराबाद शिफ्ट हो गए, और अन्ना खंडाले नाना खेर जैसा समाधि की ड्यूटी करते थे, समाधि के ऊपर वैसा नाना खेर समाधि के ऊपर ड्यूटी करते थे, बाबा की समाधि के ऊपर रहते थे पूरा दिन, पूरा टाइम वो ये करते थे। बाद में उन्होंने घर का भी कंस्ट्रक्शन किया, आफ्टर रिटायरमेंट मेहराबाद में सेटल हो गए। कुछ प्लॉट लिया और वहां पर वो रहने लगे। अन्ना खंडाले, उनका लड़का अनंता करके, मिसेस, और अनंता उनके जो सन है, उनकी वाइफ, ये चार लोग मेहराबाद में रहते थे। बाद में काफी साल तक ये किया। कोविड पीरियड में अन्ना साहब का डेथ हो गया, और बाबा का ब्लेसिंग था उन पे, सब कुछ था। फिर अहमदनगर के अंदर जब उनको एडमिट किया था आनंद ऋषि हॉस्पिटल में, वहाँ उनका डेथ होने के बाद, वो स्टार्टिंग का कोविड पीरियड था, लोग सीरियसली लेते थे, डॉक्टर भी सीरियसली लेते थे। तो डॉक्टर ने उनका जो बॉडी था वो उनके फैमिली को न देते हुए डायरेक्ट क्रिमेशन ग्राउंड अहमदनगर लेकर गए, और उनका क्रिमेशन वहाँ पर, उनके फैमिली मेंबर दो तीन लोग थे, और वहाँ पर अहमदनगर में ही उनका क्रिमेशन हुआ। बाद में उनका लड़का, उसकी वाइफ और बच्चे भी थे उनके, और खंडाले जी की वाइफ, ये लोग काफी सालों से मेराबाद में रहते थे। उनका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता था इनके मदर का, अनंता के। कल उनका डेथ हो गया, और मेरे को लगता है करीब 89-90 ईयर्स ओल्ड थे वो, और उनका डेथ हो गया मेराबाद में। क्रिमेशन ग्राउंड कल ही हो गया उनका क्रिमेशन। और करीब 50 लोग थे। उनके एक रिलेटिव दीवाने करके हैं, उनकी जो लड़की थी डॉटर, उनके सन इन लॉ, वो भी लोग आए थे, और करीब 50 लोगों के बीच में उनका क्रिमेशन हुआ। बाबा की आरती प्रेयर वगैरह सब की गई। विदर्भ के अंदर अकोला जो है, वहाँ पर करीब वो 10-15 फैमिलीज बाबा को फॉलो करते थे। उसमें से अभी कुछ 3 या 4 फैमिलीज रहे, ये लोग इधर शिफ्ट हो गए। इनके घर में सेंटर चलता था, और अभी अकोला में दूसरा सेंटर बाबा का बनाया उन्होंने, और वो सेंटर वहाँ पर है अभी। और ये फैमिली यहाँ पर थी, तो हम अभी आपने कंडोलेंस मैसेज दिया उसका, तो बाबा को प्रेयर करेंगे, या उनका जो बाकी का लाइफ है आगे का, वो तो बाबा केयर करेंगे। अपन उसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते, बाबा के अंडर है सब कुछ। तो वो सिर्फ अवतार मेरे बाबा की जय बोलकर मैं आगे का स्टार्ट करता लेक्चर। मैं आज हमारे जैसे श्याम जी पटेल ने मेरे को बोला। सर सॉरी, आप आगे बढ़े उसके पहले एक फनी इंसिडेंट जो अन्ना खंडाले के बारे में हमारे सेंटर पे हुआ था, वो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके ओके सर। हमारे सेंटर पे एक बहुत ही क्वालिफाइड साइकियाट्रिक डॉक्टर आते हैं, हाँ। और वो बुक्स रीडिंग करते थे। हम्म। उसमें ये अन्ना खंडाले के नाम जब भी मेंशन होता था, तो ही वुड से एना खंडाले, क्योंकि स्पेलिंग सेम था, अन्ना ANNA। या एंड ही थॉट कि ये कोई फॉरेन वेस्टर्न लेडी है, एना या एना खंडाले वो उनको बोला करते थे। अच्छा। दैट इज हाउ। પછી आई हैड टू टेल हिम कि भाई वो एना नहीं है, ये अन्ना है। और खूबी की बात तो ये है कि मैंने जब अन्ना को वहां पे देखे, समाधि पे, ही वाज सिटिंग डाउन, एंड आई टोल्ड हिम अबाउट दिस कि भाई आपको तो अभी वेस्टर्न लेडी में बनाया गया। तो ही हैड अ वेरी हार्टी लाफ, उन्होंने बहुत खुश होके हंसे थे। दैट मच आई रिमेम्बर। जय बाबा। जय बाबा। उन्होंने गॉड स्पीक का मराठी ट्रांसलेशन किया, गॉड स्पीक का, और कुछ बहुत सारे छोटे छोटे बुकलेट भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया।
कोल्ले करके उनके रिलेटिव थे, और एक्सीडेंटल उनका डेथ हो गया था अकोला में। तो लॉर्ड मेहर जो है, तो कोल्ले ने मेरे को लगता है 13 या 14 वॉल्यूम्स तक उन्होंने मराठी में ट्रांसलेशन किया था, और रिमेनिंग जो ट्रांसलेशन था उनका डेथ के बाद अन्ना खंडाले ने आगे का ट्रांसलेशन किया लॉर्ड मेहर का। तो 3 to 4 वॉल्यूम्स मेरे को लगता है उन्होंने किया, और वो पब्लिश भी हो गया, मराठी के अंदर है वो। Jai Baba. Today, just I will talk about the Baba's silence and the Baba's missing book. Both thing मैं बतलाता हूँ उसके बारे में। बाबा का साइलेंस तो वैसा सबको ही पता है, everybody knows about the Baba's silence. When he observed the silence, even that, same repetition is also good, जितना रिपीटेशन करेंगे, बाबा बोलते, बाबा भी बहुत सारा रिपीट करते थे, रिपीटेशन करते थे, और रिपीटेशन करते करते अपन फेडअप हो जाते बहुत सारी चीजों में। जो फेडअपनेस अपने को गॉड की तरफ लेकर जाता है। एरज भाई का पहला एक एक एग्जांपल बतलाता है। एरज भाई देहरादून में थे, ही वाज इन देहरादून, और वो बाबा के सामने बैठते थे, बात ही नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। बाबा पूछते थे उनको, क्या हो गया तेरे को? तो एरज भाई एकदम क्वाइट रहते थे। बाबा ने कुछ पूछा तो क्वाइटली वो आंसर ही देते नहीं थे। तो बाबा बोले, क्या मराठी के अंदर बाबा ने बोला, कंटाला आ गया क्या, तेरे को कंटाला आ गया क्या? फिर भी एरज भाई ने कुछ नहीं बोले। 3 days 4 days एरज भाई एकदम क्वाइट बैठे बाबा के सामने, और फिर बाबा ने पूछे, तेरे को कंटाला आ गया क्या, यानी फेडअप हो गया क्या? कुछ भी नहीं बोले। तो बाबा बोले, कंटाला आने से क्या होता है, कंटाला का कंटाला आना चाहिए, कंटाला का कंटाला आना चाहिए, तब लाइफ चेंज हो जाता है। तो अपन जब रिपीटेशन करते हैं, एक ही चीज रिपीट कर करके कंटाला आ जाता है, इतना कंटाला आ जाता है कि फिर लगता है, अभी अपन देखते हैं बाबा सेंटर में भी, सभी सेंटर के अंदर अपन सेम सॉन्ग गाते, बहुत सारी सेम थिंग करते, रिपीटेशन करते, सॉन्ग्स का भी करते, और करते करते एक दिन ऐसा हो जाता है क्या, इतना कंटाला आ जाता है कि ऐसा लगता है अभी कुछ सुनना नहीं, कुछ करना नहीं। एंड वो कंटाला हमारे को गॉड के पास लेके जाता है। जितना ज्यादा कंटाला आएगा, उतना गॉड के नजदीक जाएंगे हम, सब बातों से फेडअप हो जाएंगे। आदि की रानी एक जो कपलेट बोलते थे, बहुत अच्छी गजल है वो, कि तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क, यानी कि बेआरजू जीने की आदत करके देख। तर्क दुनिया, रिनाउंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कंटाला आना चाहिए, वर्ल्ड का भी कंटाला, इतना फेडअपनेस आना चाहिए कि उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर सेटल वर्ल्ड, ग्रॉस वर्ल्ड से तो कंटाला आ गया, तो सेटल वर्ल्ड से भी कंटाला आना चाहिए, इतना कंटाला आना चाहिए कि नहीं चाहिए, सेटल वर्ल्ड भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद तर्क मौला, फिर लास्ट स्टेज जो आता है, गॉड का भी कंटाला आ जाता है, बस अभी गॉड भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। या और फिर वो बोलते कि तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क, सेकंड टाइम फिर ये सब चीजों का रिनाउंसमेंट करना, इतना कंटाला आना, यानी शायर बोलता है कि आने के बेआरज़ू जीने की आदत करके देख, डिजायरलेस लाइफ लीड करो, कुछ भी चीजों के अंदर इन्वॉल्व मत हो, एंड दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। और फिर अपना सोल जो है वो मुक्त हो जाता है, लिबरेशन या गॉड रियलाइजेशन मिल जाता है। तो ये रिपीटेशन सबसे अच्छी चीज रहती है। आदमी फेडअप हो जाता है, बोलते हैं क्या वही सॉन्ग्स, वही सॉन्ग्स, वही यार वही सॉन्ग्स है। फिर हम 78 ईयर्स लाइफ में रहते, मॉर्निंग टू नाइट अगर हम देखेंगे, सेकंड डे भी वही करते, थर्ड डे भी वही करते, वही ब्रश करते, वही बाथरूम में जाते, वही बात लेते, फिर ब्रेकफास्ट करते, फिर दोपहर को लंच करते, नाइट को डिनर करते, फिर सो जाते, फिर सेकंड डे, फिर भी कंटाला नहीं आता। तो कंटाला जिसको आ गया वो मेहर बाबा के पास आ जाता, वो गेट्स फेड अप, टोटली फेड अप ऑफ एवरीथिंग, द पर्सन कम्स टू द गॉड। तो ये फेडअपनेस आना चाहिए, नहीं तो 84 lakhs लाइफ एंड डेथ वो चलते रहता है। जब कंटाला नहीं आया तो फिर लाइफ बढ़ते रहेगा। 84 lakhs डेथ एंड बर्थ के अंदर हम यूनाइटेड होते। तो एक कंटाला आना, हर चीज का कंटाला आना, दैट इज द गुड थिंग। बाबा ने 10 जुलाई को जो साइलेंस ऑब्जर्व किया, उसके पहले बाबा ने ट्वाइस ऑब्जर्व द साइलेंस देयर इन द कुटी, जो झोपड़ी बोलते हैं बाबा की। 2 बार बाबा ने वहां पर साइलेंस ऑब्जर्व किया। एक बार 7 days बाबा ने बतलाया, और 7 days में
बाबा ओनली मिल्क के ऊपर ये करते थे, मिल्क लेते थे। और 3 डेज के बाद बाबा ने साइलेंस भी किया, और उसके बाद 3 to 4 डेज में कुछ वर्क था बाबा का, तो बाबा ने साइलेंस ब्रेक कर दिया। और फास्ट बाबा ने 7 डेज ऑब्जर्व किया। तो ट्वाइस ही ऑब्जर्व द साइलेंस एंड फास्ट इन झोपड़ी। थर्ड टाइम he observed the silence 7 days in Bharucha building, Bombay. भरूचा बिल्डिंग में 7 डेज बॉम्बे में बाबा ने साइलेंस किया, और फास्ट भी करते थे साइलेंस के साथ। और जो टी लेते थे बाबा, वो विदाउट मिल्क लेते थे। तो कभी टी लेते थे 24 आवर्स में 1 टाइम, और कभी दूध भी लेते थे। और मिल्क तो बाबा ने बोला है कि सबसे ठीक है, क्यों तो जो डिजायर है वो कंट्रोल करता है, प्योरिटी मिल्क लाता है। तो बाबा ने मिल्क के बारे में बहुत अच्छा बोला है। डॉक्टर्स बोलते हैं कुछ अलग बोलते हैं, पर बाबा ने बोला है कि मिल्क सबसे अच्छा है। संस्कार की भी, माइंड की प्योरिटी मिल्क लाता है। तो बाबा मिल्क लेते थे 7 डेज। एंड देन आफ्टरवर्ड्स बाबा ने मेहराबाद के अंदर जून मंथ में बाबा ने बतलाया कि मैं 1 ईयर के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करूंगा, 1 साल के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करूंगा। 2 जून को बाबा ने बोला। उसके बाद 4 जून को बाबा ने झोपड़ी के पास स्कूल चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स, मंडली मेंबर्स, वो सब गैदर हुए, और बाबा ने वहां डिक्लेयर किया कि 15 जून को मैं साइलेंस ऑब्जर्व करूंगा, 15 जून 1925 को। और वो डेट डिक्लेयर होने के बाद बाबा बॉम्बे गए। और बॉम्बे इसलिए गए, कुछ मंडली के कंपनी दिए, मंडली ने उनके साथ बाबा बॉम्बे गए। और स्कूल चिल्ड्रंस के लिए स्पोर्ट्स के ड्रेसेस लेने के लिए बाबा बॉम्बे गए। और देखिए गॉड खुद ड्रेसेस के लिए भी जाते थे, हर चीज बाबा स्टूडेंट के लिए भी करते थे। तो बाबा बॉम्बे गए, और बॉम्बे जाने के बाद बाबा ने वो ड्रेसेस वगैरह लिए। ड्रेसेस लेने के बाद बाबा रिटर्न पूना में हुए। पूना में रिटर्न होने के बाद जो चार्ल्स करके थे, नेलहम, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन थे वो, और वो बाबा को सदाशिव पाटिल के वहां पर कस्बा पेट में बाबा को मिले। और उन्होंने पहले भी बाबा को देखा था, बाबा के दर्शन किए थे। और फिर बाबा का इमेज ही सॉ इन द चर्च, चर्च के अंदर उन्होंने बाबा का इमेज देखा। और फिर वो बाबा के पास आए जब उनको पता चला कि बाबा इज हियर इन कस्बा पेट। और बाबा को उन्होंने बोला कि मेरे को आपके साथ रहना है करके, और बाबा ने एक्सेप्ट किया। और बाबा ने मंडली के साथ चार्ल्स को मेहराबाद लेकर आए। और चार्ल्स अच्छे फैमिली के थे, 34 उनका एज था। वो बाबा मंडली को उन्होंने देखा कि मंडली का ड्रेस, मंडली का लिविंग स्टैंडर्ड, और मंडली क्या खाती, तो उन्होंने बोले जो मंडली ये करती है वही मैं करूंगा, मेरे को अलग से कुछ भी देना नहीं करके। तो बाबा वो टाइम को गनी सैक जो था, उसका कोट और उसका ट्राउजर, पैजामा, ये सब उसका बनाते थे। तो नेलम भी वही पहनता था। और नेलम सर्व जो भी करता था, लेबर फेस मंडली के लोग करते थे, वो सब लेबर फेस नेलम करता था, हर चीज करता था। बाबा के साथ वो रहा। बाबा ने, उसमें एक इंसिडेंट हो गया बाबा का। 15 जून को बाबा को साइलेंस ऑब्जर्व करना था। तो गुलुमाई जो थी, वो बर्ड्स के नेस्ट थे पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो बाबा जाने के बाद गुलुमाई वो टेबल, जो टेबल अपन आज देखते हैं, क्या बाबा ने जो जिसमें बुक लिखा, वो टेबल पोस्ट ऑफिस के वहां रखा था। और गुलुमाई उसके ऊपर चढ़कर ये सब क्लीन करना है, बर्ड्स का नेस्ट वगैरह, बहुत सारा इंसेक्ट्स भी हो गए थे उसके अंदर। तो गुलुमाई ऊपर से गिर गई, टेबल पे से गिर गई, तो उनका फ्रैक्चर हो गया। तो बाबा ने आने के बाद फिर बाबा ने डेट पोस्टपोन किए, और बाबा बोले मैं नेक्स्ट डेट बतलाऊंगा करके। गुलुमाई का प्लास्टर बैंडेज बाबा खुद अपने हाथ से करते थे। और गुलुमाई बाबा की स्पिरिचुअल मदर थी, बाबा ने बोला कि स्पिरिचुअल मदर है करके, तो वो इम्पोर्टेंट है। और फिर बाबा ने डेट चेंज करने के बाद बाबा ने 10 जुलाई 1925 बतलाया कि मैं साइलेंस ऑब्जर्व करूंगा करके। उसके पहले बाबा ने मंडली के लोगों को ड्यूटीज दिए, किसी को सुपरिटेंडेंट बनाया,
किसी को डिफरेंट पोस्ट दिया। उसके अंदर सब बाबा ने बतलाया जब मैं मौन रहूंगा, साइलेंस रहूंगा, तो आप लोग सब अपने इससे ड्यूटी करना, स्टूडेंट का, बच्चों का पूरा केयर लेना। ये सब चीजें बाबा ने ये किया। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक बाबा ने बतलाया क्या मैं आउटसाइडर जो लोग आएंगे उनको मैं मिलूंगा नहीं, मेरे को बहुत सारा वर्क है और मंडली के लोगों को अप टू 9 तक मैं सब पूरा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दूंगा। और 10th नाइट, 9th नाइट यानी 10th को मैं साइलेंस ऑब्जर्व करूंगा। तो 9th को बाबा ने फिर स्टूडेंट सबको बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया और पेरेंट्स को बतलाया क्या तुम्हारे जो बच्चे हैं ये यहाँ हॉस्टल में रहते, मेरे केयर में रहते, अंडर माय केयर, तो उनको 1 साल तक बिल्कुल ले जाना नहीं, उनको तकलीफ नहीं देना किसी बात की। तो पेरेंट्स ने एग्री हो गए कि 1 ईयर तक हम बाबा बिल्कुल आएंगे भी नहीं और बच्चे को लेकर भी नहीं जाएंगे। तो सब बच्चे वहां पर रहे। और फिर उसके बाद बाबा को एक मंडली मेंबर ने बोला कि बाबा आप जब साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे तो आप वो बहुत सारे सॉन्ग्स गाते, पूरा दिन आप डिस्कशन करते, मैसेज बोलते, डिस्कोर्सेस देते, तो यू विल फॉरगेट, यू नो, यू आर ऑब्जर्विंग द साइलेंस, देन व्हाट यू डू? बाबा सेड व्हाट आई कैन डू देन ही सेड जस्ट टेक द हैंडकरचीफ and hold to your mouth, you know, then you will understand, you know, you have silence. तो बाबा बोले डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं पक्का साइलेंस रखूंगा, मैं एक वर्ड भी अटर नहीं करूंगा, एक वर्ड भी बोलूंगा नहीं। जब बाबा ने ये बोलने के बाद पांडुबा देशमुख जो थे वो टीचर थे स्कूल के अंदर, उन्होंने बोला बाबा आप इतना अच्छा सॉन्ग्स गाते, डिस्कोर्सेस देते, हमारे को कुछ भी आपके माउथ से सुनने को नहीं मिलेगा, तो आप 1 ईयर ये करेंगे। तो वो टाइम को बाबा ने ये मैसेज दिया था, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन, मैं सिखाने के लिए नहीं पर जागरूक करने के लिए आया हूँ। और फिर उसके बाद बाबा ने मंडली के सब पूरा वर्क वगैरह सबको बतलाया, सबको अलग अलग पोस्ट दिए। और फिर इवनिंग को लेडीज मंडली की उधर गए बाबा, उनसे बाबा ने डिस्कशन किया और बाबा बोले ये मेरा आखिरी वर्ड है, तुम सुनो, इसके बाद मैं साइलेंस नाइट को ऑब्जर्व करूंगा। और बाबा ने लेडीज मंडली को बतलाया जब बाहर जाएंगे तो आप हाथ में फ्लैश लाइट या लैंटर्न रखना, मैं सबसे आप लोगों को बचाऊंगा पर स्नेक बाइट से मैं बचाऊंगा नहीं, स्नेक बाइट अगर होता है तो। और फिर उसके बाद बाबा बाहर आ गए। बाहर आने के बाद पादरी ने एक स्नेक देखा, बड़ा बाबा के सामने से था, वो पादरी ने उसको मारा और बाबा ने बोले, फिर बाबा वापस अंदर गए और लेडीज को बोले देखो ये इंसिडेंट स्नेक का हो गया, पर तुम्हारे को फिर मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ और मैं तुमसे फिर से बात कर रहा हूँ, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी। और फिर उसके बाद बाबा गए, मासा जी थे बाबा के साथ, और बाबा झोपड़ी के अंदर गए और झोपड़ी में बाबा ने 9 o'clock अंदर गए, साइलेंस ऑब्जर्व किया बाबा ने अंदर। और बाबा अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock जब बाहर आए तो बाकी लोगों को और मंडली को भी लगा क्या बाबा अभी एक्टिविटीज बंद कर देंगे, क्यों तो साइलेंस ऑब्जर्व किया है तो एक्टिविटीज बंद करेंगे। तो बाबा ने कोई भी एक्टिविटीज बंद नहीं किया, बराबर अंदर गए। स्टूडेंट सोए थे, 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग बाबा ने उनको, ब्लैंकेट किसका निकल गया था तो बाबा ने खुद अपने हाथ से सबके ब्लैंकेट डाले, देखा। अन्ना कर आजूबा करके थे तो उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आजूबा के ऊपर था, तो आजूबा ने उसके ऊपर लीड नहीं रखा था, पानी के ऊपर जो पॉट था पानी का। तो बाबा अपसेट हुए और बाबा बोले केयर करो स्टूडेंट की, जो बच्चे हैं यहाँ पर उनकी पूरा केयर करना, आज निग्लिजेंसी है, तुमने उसके ऊपर लीड नहीं रखा पॉट के ऊपर, तो सब कुछ रखना। तो फिर सबको सरप्राइज हो गया कि बाबा हर चीज देख रहे थे, उसके ऑब्जर्व भी किया साइलेंस, और किसको लगा नहीं कि बाबा साइलेंस है। फिर बाबा साथ में बाल करके था, शायद बाल तांबट होगा, मेरे को लगता है नाम सिर्फ बाल है, तो बाल बाबा के साथ जाता था। वो चौक, स्लेट, पेंसिल ये साथ में रखता था, और बाबा को कुछ लिखना है तो फिर उसके ऊपर बाबा लिख कर राइटिंग में स्लेट के ऊपर लिख कर देते थे। तो बाल साथ में था। बाद में फिर बाबा ने ये जो चार्ल्स नेलम था, बाल के ऊपर बाबा थोड़ा कुछ अपसेट हो गया, उसने कुछ गलत कर किया, तो फिर चार्ल्स को बाबा अपने साथ रखते थे। और
चार्ल्स स्लेट लेता था, पेंसिल पेन चौक रखता था और बाबा उसके साथ ये करते थे। नेहलम एकदम हेल्दी था, अच्छा था। पर बाद में 20 जुलाई को वो सडनली सिक हो गया, बीमार हो गया। सडनली सिक होने के बाद वो जो फूड भी लेता था, जो मंडली को बाबा देते थे वही खाता था। गणेश एक का कोट पहनता था, गणेश एक का ट्राउजर पहनता था और बाबा के साथ रहता। पर 20 जुलाई को उसका डेथ हो गया, सडनली उसका डेथ हो गया। तो कुछ उसको सर्दी वगैरह हो गया और उसका डेथ हो गया। तो फिर बाबा ने, उसके पास बाबा बैठे थे और फिर बाबा ने उसको बतलाया क्या जो ग्रेव यार्ड है, क्रिश्चियन ग्रेव यार्ड, यहाँ अहमदनगर के पास 1 किलोमीटर है यहाँ पर, भिंगार करके वहां पर ग्रेव यार्ड है, ब्रिटिश इंडिया का था वो। तो उनको बॉडी वहां पर लेने को भेजे और फिर वहां पर उनका बरीड किया, उनको बरीड किया। अभी मैं और जेसिका वहां पर गए थे तो उन्होंने उनके रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम देखा, रजिस्टर उनका जो है फादर ने दिखाए और फिर जेसिका ने वो ग्रेव जो था उसको पूरा बनाया और उसके ऊपर उनका नाम लिखा। तो ग्रेव वहां पर है भिंगार में, आप लोग आएंगे तो कभी देखिए। दूसरे साधु लीग जो थे उनकी भी ग्रेव वहां पर है, तो वो भी पता नहीं था, वो भी वो रिकॉर्ड के अंदर उनका नाम भी मिला और ग्रेव नंबर कितना है वो मिला। तो वो 2 लोगों की ग्रेव यहाँ पर बरीड किया, उनका बॉडी भिंगार के पास, यहाँ से 1 किलोमीटर है अहमदनगर से। तो फ्यूचर में अब लोग आए तो जरूर उसको देखना। अभी बाबा सर 13। सर हमने सुना है कि मनी आंटी यूज टू विजिट दैट दोस ग्रेव्स। कभी कदाच वो मनी आंटी टू हाँ, पे हर रिस्पेक्ट्स रिस्पेक्ट, अच्छा। यूज टू विजिट दोस ग्रेव्स, ऐसे मैंने सुना है। अच्छा, उसके ऊपर जो ग्रेव थे ना, वो पूरा खराब हो गए थे, ब्रोकन कंडीशन में थे, उसके ऊपर नाम भी नहीं था। बहुत सारे ग्रेव है तो पता भी नहीं चला था ना कौन सा है। पर वो जो उनका क्रिश्चियन फादर है, उन्होंने वो रिकॉर्ड में से नाम वगैरह, ग्रेव नंबर, वो सब पूरा ये किया और उसके मुताबिक ये किया। डॉक्टर गनी का जो ग्रेव है, ये लोनावाला में जो INS शिवाजी है ना, उधर इस्लामिक ग्रेव है, ग्रेव यार्ड है पूरा, वहां पर डॉक्टर गनी का ग्रेव है। पर वो भी पता नहीं चलता है कि गनी का कौन सा है। तो वहां पर जो प्रिस्ट था, मुस्लिम प्रिस्ट, उसको हमने पूछा कि डॉक्टर गनी का ग्रेव कौन सा है। तो उसने कुछ गेस किया और बतलाया कि ये ग्रेव है, पर वो पक्का नहीं है। क्यों? तो वो ये लोगों के पास ये नहीं है, रजिस्टर नहीं था। इधर रजिस्टर था, इनके पास पूरा अकाउंट था, रिकॉर्ड था, सब हर ग्रेव का रिकॉर्ड है उनके पास। और ब्रिटिश इंडिया रहने से प्रॉपर वे वो लोग रखते थे। पर इधर डॉक्टर गनी का भी है, फ्यूचर में अपने को वो भी देखना चाहिए क्या लोनावाला में INS में कहाँ पर उनका ग्रेव बना था। तो 13 जुलाई को बाबा ने जो झोपड़ी के अंदर बाबा ने साइलेंस ऑब्जर्व किया था, वहीं पर बाबा ने राइटिंग वर्क शुरू किया, लिखना शुरू किया। और जो पेपर जो थे वो पादरी उनको प्रोवाइड करते थे, पेजेस जो लिखने के लिए, राइटिंग के लिए पादरी प्रोवाइड करते थे बाबा को, और बाबा ने वो उसके ऊपर बाबा लिखते थे। टिल सितंबर अक्टूबर तक बाबा ने वहां पर ये किया। फिर उसके बाद बाबा ने जो टेबल है, टेबल जो बनाया है वो आजोबा करके थे, वहां पर कारपेंटर, उन्होंने वो टेबल बनाया। पुराने वुड जो था, नीम ट्री, उसका वो बनाया वाला है, बहुत पक्का बनाया। फिर बाबा ने उसमें ये लिखना शुरू किया, राइटिंग वर्क। तो नीचे टेबल में बाबा बैठते थे अंदर कैबिन के अंदर, और जाली रानी बाबा के जो ब्रदर है, वो वहां पर ग्राइंडिंग मिल थी, और ग्राइंडिंग मिल में बाबा 1 या 2 आवर्स बाबा खुद ग्राइंडिंग मिल चलाते थे और ग्राइंडिंग करते थे, कॉर्न ग्राइंड करते थे, उसका ये करते थे। और फ्लावर मिल के जैसा ही वो ग्राइंडिंग इसका था, स्टोन का। और जाल ईरानी भी वहां पर ग्राइंडिंग मिल में काम करते थे और वो कॉर्न वगैरह का ग्राइंडिंग करते थे। तो उसके बाद फर्स्ट बाबा ने बुक लिखना झोपड़ी में शुरू किया। सेकंड बाबा ने कैबिन, वुडन कैबिन में किया। थर्ड कैबिन जो थी साई दरबार में, बहुत स्मॉल कैबिन थी उसके अंदर, उसमें बाबा बैठते थे। और साई दरबार में बाबा ने बुक लिखना शुरू किया। थर्ड एंड फोर्थ बाबा ने जो वाटर रिजर्वायर था अपर मेहराबाद के ऊपर, वहां पर बाबा जब
कि इससे वुडन कैबिन से बाबा जब जा रहे थे तो स्टूडेंट थे, स्कूल के बच्चे सब बाबा के प्रेम आश्रम, मेहर आश्रम वगैरह थे, गर्ल्स स्कूल के, उन्होंने प्रोसेशन में बाबा को ऊपर लेकर गए। और प्रोसेशन में लेने के बाद वहां पर डोर नहीं था वो टाइम को, 1925-26 का है ये, तो डोर नहीं था। तो बाबा लैडर से क्लाइंब करते थे और फिर 7 फीट विंडो में से नीचे उतरते थे रिजर्वायर के अंदर। तो वहां पर डोर नहीं था तो विंडो में से उतरना पड़ता, तो लैडर लगाते थे और 7 फीट बाबा लैडर से नीचे जाते थे। और 7 डेज बाबा ने कंटिन्यूसली या 2 वीक्स बाबा ने वहां पर राइटिंग वर्क किया। 2 जनवरी 1927 को बाबा ने राइटिंग वर्क बंद कर किया, क्लोज किया। और उसके बाद बाबा ने 6 जनवरी 1927 को राइटिंग वर्क भी बंद किया, लिखना बंद कर दिया। कभी सिग्नेचर करते थे बाबा, और बाकी का जो राइटिंग वर्क था टोटली बाबा स्टॉप, उन्होंने पूरा बंद कर दिया। और फिर बाबा जो बुक लिखा था, बहुत सारा बंडल जो था बाबा साथ में रखते थे। एक टीन वुडन बॉक्स था शायद, और वुडन बॉक्स के अंदर बाबा वो रखते थे, उसको लॉक करते थे। और जो की थी वो बाबा अपने नेक में लगा रखते थे। जहां भी जाते थे बाबा साथ में वो बॉक्स साथ में रखते थे। बाद में अपन देखते हैं 1931 में SS राजपूताना पे बाबा जब गए, ट्रैवल किया, लंदन को जा रहे थे बाबा, तो उसमें महात्मा गांधी भी बाबा के साथ थे, वही SS राजपूताना में। और महात्मा गांधी बहुत सालों से बाबा को मिलना चाहते थे, पर उनको टाइम भी नहीं था, और कहाँ मिलेंगे कैसा मिलेंगे भी पता नहीं था। पर जमशेद मेहता जो पॉलिटिकल लीडर थे और बाबा के डिवोटीज थे, डेडिकेटेड थे बाबा को, कराची से उन्होंने कांटेक्ट किया महात्मा गांधी को और उनको बतलाया कि मेहर बाबा भी वही SS राजपूताना में जा रहे, तो 100% उनसे मिल करके। तो महात्मा गांधी मॉर्निंग को 9 o'clock बाबा के पास आए। वहां पर उनके साथ माधव देसाई करके जो थे, वो भी उनके साथ थे। तो वो दोनों भी वहां पर आए और बाबा से मिले। बाबा ने बोले तेरे को टाइम है क्या बैठने के लिए? तो महात्मा गांधी बोला हाँ बाबा, मैं बहुत टाइम से आपको मिलना चाहता था, पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। पर आपकी जो ड्यूटी है, और मेरे कलीग है जमशेद मेहता ने मेरे को कांटेक्ट करके बतलाया कि मेहर बाबा ये बोट के ऊपर है, तो मैं आपको मिलने के लिए आया। बाबा से फिर वो मिले, मिलने के बाद बाबा के साथ डिस्कशन किया, और उन्होंने बोला कि मैं उपासनी महाराज से मिला था। उपासनी महाराज से मिलने का एक रीजन था कि बाबा ने जो उपासनी महाराज के ऊपर जो बुक लिखा, किताब लिखा था, तो वो पब्लिश हुआ था, गुजराती के अंदर भी हुआ था, मराठी में भी हुआ था। तो वो बुक का एक कॉपी रुस्तुम जी ने बाबा के ऑर्डर के मुताबिक महात्मा गांधी को 1923 में भेजा था। तो महात्मा गांधी ने बुक रीड करने के बाद उन्होंने उपासनी महाराज के आश्रम में उपासनी महाराज को मिलने गए, और उपासनी महाराज ने उनको बहुत सारा एब्यूज वर्ड यूज किया और बोला तेरे को किसने महात्मा गांधी बनाया, यहाँ से निकल जा, अभी के अभी चला जा तू करके। तो महात्मा गांधी बहुत सैड हो गए, इतना सैड हो गए कि हम इतना दूर से इनको मिलने के लिए आया, और ये पर्सन ने मेरे को बहुत सारे एब्यूज वर्ड यूज किया, ये मेंटली है कुछ तो भी। और उन्होंने स्टोन थ्रोइंग भी किया उनके ऊपर। स्टोन थ्रोइंग किया तो फिर वो एकदम निकल के चले गए, अपसेट हो गए बहुत कि अभी मैं शख्स के पास वापस नहीं आऊंगा करके। तो उन्होंने उपासनी महाराज के ये किया, तो बाबा ने बतलाया उपासनी महाराज मेरे मास्टर थे और हजरत बाबा जान मेरी मास्टर थी, और दोनों ने मेरे को हाईएस्ट ऑफ द हाई लेवल से इधर नीचे जो लेकर आए, ये दोनों का मेन वर्क था कि मेरे को लाने का। और वो कंडीशन में मैं करीब 7 years था। 11 मंथ में, टोटल 11 मंथ मैं बिल्कुल खाना नहीं खाता था। 11 मंथ में सोया नहीं था। जब हजरत बाबा जान ने मेरे को किस किया तो टोटली मैं वो स्थिति में, वो कंडीशन में मैं था 11 मंथ तक। खाना नहीं खाया,
सोता नहीं था, टोटल 11 मंथ। और फिर 7 इयर्स तक मेरे को जो उपासनी महाराज ने भी स्टोन ये किया, मेरे सर के ऊपर मारा। तो 7 इयर्स मेरे को टोटल नीचे आने के लिए और वर्ल्डली कॉन्शियस होने के लिए बहुत सफरिंग हुई, और वो सफरिंग मैंने सहन किया। तो उन्होंने वो सुन लिया उपासनी महाराज का। उपासनी महाराज ने इसलिए किया था कि उपासनी महाराज ने उनको स्टोन थ्रोइंग किया या बोला उनको कि तू किसने तेरे को महात्मा बनाया। तो ये है उनको उनका कनेक्शन जो था बाबा के साथ था, महात्मा गांधी का, उपासनी महाराज के साथ नहीं था। इसलिए उपासनी महाराज ने उनको वहां से निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया, क्योंकि तो उनका जो कनेक्शन था वो मेहर बाबा से कनेक्टेड थे, वो उपासनी महाराज से नहीं थे, इसलिए उपासनी महाराज ने निकाला। फिर बहुत सारे डिस्कशन वगैरह हो गया। बाबा ने कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर भी उनको एडवाइस दिया, उन्होंने पूछा तो। और उसके बाद वो बॉक्स बाबा ने बोले, एक मैंने बुक लिखा है, बहुत सारे सीक्रेट बुक है, वो अभी तक किसी ने देखा नहीं, किसी को मैंने पढ़ने के लिए भी दिया नहीं। तो महात्मा गांधी बोले किधर है वो? तो बाबा बोले बॉक्स के अंदर है। तो महात्मा गांधी बोले मैं पढ़ सकता क्या? बाबा बोले इसकी की मैं इंडिया में छोड़कर आया है, इंडिया में वो की है, और मैं जहां भी जाता हूँ ये साथ लेकर जाता हूँ बॉक्स को। तो महात्मा गांधी बोले मैं ट्राई करके ओपन करता हूँ, और आप मेरे को पढ़ने के लिए देना। तो बाबा ने बोले आज तक मैंने किसी को दिया नहीं, किसी ने एक पेज भी पढ़ा नहीं, पर मैं तेरे को देता हूँ, पर तू बॉक्स खोलने के बाद वापस मेरे पास लाना, और मैं तेरे को जो पेजेस दूंगा वो तू पढ़ना करके। तो महात्मा गांधी ने हाँ बोले उन्होंने। और जब हाँ बोलने के बाद वो लेकर गए बॉक्स, और जो क्रू मेंबर था शिप का, उसने वो बॉक्स खोल दिया, लॉक खोल दिया, और बाबा के पास महात्मा गांधी लेकर आए। बाबा ने क्रिएशन थ्योरी के 4 पेजेस उनको दिए थे, और महात्मा गांधी ने पढ़ने के बाद महात्मा गांधी लेकर गए। पढ़ने के बाद वो 4 पेजेस वापस रिटर्न हुए महात्मा गांधी नाइट को, और बाबा को वो पेजेस दिए उन्होंने, और उन्होंने बोले आपने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। आपका जो ओरिजिनल ये है वो बाबा की इसमें एक तो ग्रामर नहीं रहता था, और बाबा जो सेंटेंस लिखते थे वो ओनली पॉइंट टू पॉइंट लिखते थे, तो कॉमन आदमी को समझ में नहीं आता था। पर महात्मा गांधी बोले कि आपने जो लिखा है वो डेप्थ मेरे को समझ में आ गया, आप क्या लिखना चाहते हो वो भी मेरे को समझ में आया। पर बाबा उन्होंने बोले क्या जो केजे दस्तूर थे वो कुछ मैगजीन वगैरह, मेहर मैसेज, मेहर जनरल वो निकालते थे, तो बाबा जब उनको डिस्कोर्सेस देते थे तो उसमें करेक्शन करते थे, बहुत सारा लैंग्वेज में करेक्शन करते थे, वर्ड्स करेक्ट करते थे, और ग्रामेटिकल पूरा करेक्शन करते थे, और वो मेहर मैसेज में पब्लिश करते थे। तो महात्मा गांधी हमेशा वो मेहर मैसेज वगैरह पढ़ते थे। तो बाबा को उन्होंने बोला कि आपने ये जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, इसमें डेप्थ है, पर केजे दस्तूर जैसा आदमी को आप जब देते तो पूरा चेंज कर देते। वो एक तो उसका लैंग्वेज चेंज करते, बहुत सारा करेक्शन करते, क्यों तो क्वालिफाइड पर्सन है, तो उनका माइंड इंटेलेक्चुअल था, और वो वर्ड्स भी चेंज करते, ग्रामेटिकल लिखते बहुत सारा। तो पूरा उसका जो ये है बुक का आपका, आप जो लिखना चाहते वो सब अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आप उसको नहीं देना, कभी फ्यूचर में आपने पब्लिश किया तो केजी 10 रुपया किसी को नहीं देना, आपका ओरिजिनल लैंग्वेज आना चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि बाबा आपकी मदर टंग गुजराती है, आप गुजराती में क्यों नहीं लिखा, ये इंग्लिश में लिखा। अगर आप गुजराती में लिखते थे तो आप लैंग्वेज को जस्टिफाई करते थे, प्रॉपर वे करते थे, तो या संस्कृत में लिखना था आपने। तो बाबा बोले क्या गुजराती संस्कृत से अच्छा अगर मैं पर्शियन में लिखता था, फारसी में लिखता था, तो ज्यादा उसको जस्टिफाई कर सकता था। क्यों तो सूफीज्म का जो टर्म्स है, सूफी टर्म्स है, उसके अंदर बहुत सारे आए वाले बहुत सारे सूफी टर्म्स है, तो उसके अंदर मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन भी कर सकता हूँ। तो वो बोले बाबा ठीक है, पर इंग्लिश में नहीं करना था आपने, फ्यूचर में आप जो करेंगे तो आप गुजराती में या संस्कृत में या आप जैसा बोलते फारसी में करना, जरूर करो। तो बाबा ने बोले गुजराती में तो ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश का? तो वो बोले बाबा मैं करूंगा, और उन्होंने बाबा को प्रॉमिस दिया कि मैं ट्रांसलेट करूंगा आपके बुक का गुजराती के अंदर। फिर उन्होंने बाबा को इनवाइट किया कि मैं अभी लंदन जा रहा हूँ, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसके लिए वो जा रहे थे, तो उन्होंने बाबा को इनवाइट किया।
और बाबा ने भी प्रॉमिस दिया कि मैं लंदन में जब उतरा तो मैं तेरे पास आऊंगा करके। तो ये 31 का है। सेकंड, उसके बाद शौकत अली भी जो थे वो एडन से बोट में बैठे। बाबा जब डेक के ऊपर अपर पोर्शन पे डेक पे गए तो बाबा वहां पर खड़े थे। बाबा के साथ रुस्तुम जी थे, और दूसरे मंडली के मेंबर थे। तो शौकत अली बाबा के पास आए और बाबा से हाफ एन आवर उन्होंने डिस्कशन किया, बाबा को सलाम किया, और सलाम करके फिर वो महात्मा गांधी बाबा के पास आ गए और महात्मा गांधी बाबा से बात करने लगे। बाबा उनको पॉलिटिक्स के ऊपर भी बाबा कुछ एडवाइस देने लगे, और वो एडवाइस ये कर रहे थे। उतने में बहुत सारे फोटोग्राफर आ गए और वो फोटो लेना चाहते थे। तो महात्मा गांधी बाबा को बोले, बाबा ये लोग मेरे को परेशान करेंगे, ये आपके साथ मेरे को डिस्कशन नहीं करने देंगे, तो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ करके। और बाबा को फिर उन्होंने प्रॉमिस लिया कि आप इसमें लंदन में मेरे से कांटेक्ट करना। फिर बाबा जब लंदन में गए तो बाबा ने उनसे कांटेक्ट किया, महात्मा गांधी से। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबा ने बोले, वो होने के बाद तू 24 आवर्स साइलेंस ऑब्जर्व कर और ईश्वर का नाम ले, गॉड का नाम ले, तेरे को बहुत पीस मिलेगा। तो महात्मा गांधी ने हाँ बोला बाबा को, और बाबा बोले उसके बाद कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाना और मेरे पास रहना तू करके। तो महात्मा गांधी ने बाबा को बोले कि टाइम अगर मिलता है तो मैं आ सकता हूँ आपके पास, पर मैं पॉलिटिक्स के अंदर भी लोग मेरे को छोड़ते नहीं, बहुत बिजी रखते हैं मेरे को, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है करके। तो ये जो बुक था बाबा ने लंदन में भी बाबा के साथ था, और बाबा ने 31 में वो जो बॉक्स था, मेटल बॉक्स, बाबा ने वो अमेरिका भेज दिया। अमेरिका भेजने के बाद एलिजाबेथ के पास, एलिजाबेथ पैटरसन जो थे उनके पास की दिए थे, और किसी के थ्रू बाबा ने भेज दिया था। और 31 से 1936 तक वो बॉक्स एलिजाबेथ के पास था, की भी उनके पास थी। बाबा ने सेकंड टाइम 1936 को बाबा फिर लंदन गए, और लंदन में बाबा ने अमेरिका से किसी बाबा लौर ने वो बाबा ने बॉक्स बुलाए, तो 36 में वो बॉक्स फिर बाबा के पास लंदन में लाए, और लंदन से बाबा वो बॉक्स बॉम्बे लेकर आए। बॉम्बे लाने के बाद बाबा ने रमजू अब्दुल्ला, खान साहब सरोज के ईरानी और बारिया, इनको केयर टेकर रखा तीनों को। और वो बॉक्स जो था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे ब्रांच के अंदर लॉकर के अंदर वो बॉक्स रखा, और जो 3 पर्सन को बाबा ने केयर टेकर करके रखा था उसमें रमजू अब्दुल्ला थे, उसके अंदर बारिया थे, और उसके अंदर खान साहब सरोज की ईरानी, ये तीनों को बाबा ने वो ड्यूटी दिया। बाद में बाबा 1956 के अंदर फिर बाबा बॉम्बे गए, और बॉम्बे जाने के बाद रमजू अब्दुल्ला उनको बाबा ने बुलाया, और जो ट्रस्ट डीड था अपना, जो अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट का डीड, वहाँ ड्राफ्टिंग हुआ। और वो ड्राफ्टिंग होने के बाद बाबा ने बतलाया कि इसका आगे अपन देखेंगे। ये परवेज जो थे तलाटी, उनके वहाँ पर दीना तलाटी, परवेज तलाटी, उनके वहाँ पर रमजू अब्दुल्ला रुके। बाबा नरीमन जी का बर्थडे था तो बाबा नरीमन के घर पे रुके बाबा। और फिर बाबा ने रमजू अब्दुल्ला को इंस्ट्रक्शन दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से जो बॉक्स है वो लेकर आ करके। तो रमजू अब्दुल्ला वो बॉक्स लेकर आए, और दीना तलाटी परवेज जो थे उनके घर के अंदर वो बंडल निकाल के उन्होंने अपने पिलो के नीचे नाइट को रखा। तो परवेज और वो बोलने लगे, दीना तलाटी, क्या तुम्हारे को अनकंफर्टेबल है, तुम क्या वो कौन से पेपर ऐसे बंडल ऐसा नीचे रखा, तुम प्रॉपर तुम्हारे को स्लिप नहीं आएगी। तो वो टाइम को उन्होंने उनको बतलाया था ये बाबा का सीक्रेट बुक है, मिसिंग बुक है, और इतना इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को इधर उधर नहीं ये करना। तो मैं सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने मेरे पिलो के नीचे रखा है, और मैं उसके ऊपर सोऊंगा रात को। मॉर्निंग को नरीमन दादा चांद जी वहां पर आए कार लेकर, और रमजू को लेकर बाबा के पास लेकर गए, और फिर बाबा के पास वो बॉक्स दिया गया। बाबा ने वो बॉक्स मेहराजाद लेकर आए। मेहराजाद में बाबा के साथ तो बॉक्स था। ये डॉन स्टीवन को बाबा ने वो बॉक्स दिखाया था। डॉन स्टीवन 56 57 में वहां पर आए थे, वो बॉक्स बाबा ने दिखाया था।
तो डॉन स्टीवन ने बाबा से पूछा, बाबा बोले एडिटिंग उन्होंने गॉड स्पीक का एडिटिंग किया था डॉन स्टीवन ने। तो उन्होंने बाबा से पूछा एडिटिंग के वगैरह क्या करेंगे, तो बाबा ने बोले कि जब टाइम है, अभी नहीं, फ्यूचर में जब उसका प्रॉपर टाइम आएगा तो वो उसका सब कुछ हो जाएगा। तो 56 57 में उन्होंने ये किया। और एरज को भी वो बॉक्स देखे थे, उसमें का मैटर किसी ने पढ़ा नहीं। आदि किरानी को बाबा ने 1926 में जब हमने ये किया था, तो आदि किरानी को वो बंडल दिखाया था बाबा ने कि मेरा सीक्रेट बुक है, मिसिंग बुक है। आदि ने भी पढ़ा नहीं, पर वो सिर्फ बंडल जो रैप किया था, स्ट्रिंग से बांधा था, तो उतना आदि किरानी ने देखा। और बाद में महात्मा गांधी ने 4 पेजेस क्रिएशन थ्योरी के बाबा ने दिए थे, महात्मा गांधी ने वो पढ़ा। और वो पढ़ने के बाद फिर 58 को पता नहीं वो बॉक्स किधर गया, बुक्स कहाँ गए। कुछ लोग बोलते कि वापस बाबा ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बॉम्बे ब्रांच में फिर से भेज दिया, पर वो भी पक्का नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं, किसी को पता नहीं। और रमजो अब्दुल्ला जो थे वो 1966 में मेहराजादा आए। मेहराजादा आने के बाद मनी जी आंटी ने उनको पूछा कि आपके रमजूज डायरी आपने जो लिखा है वो डायरी मेरे को दो करके। तो रमजो अब्दुल्ला वो डायरीज लेने के लिए सातारा गए। और आदि की रानी को बाबा ने भेजा 66 में, क्या वो बॉक्स लेके आ, ट्रंक लेके आ। तो ट्रंक लेकर आए और ट्रंक बाबा से पूछा ये कहाँ रखना है। तो बाबा ने बोले क्या गोडाउन है ना, जो किचन का गोडाउन लेडीज साइड का, वो गोडाउन के अंदर रख दो करके। तो बॉक्स गोडाउन के अंदर रख दिया गया। बाद में उसको 60 उसके अंदर मेरे को लगता है रमजूस डायरी भी थे। उसके अंदर जो प्रिंटेड मैटर था, बाबा का ओरिजिनल बुक था, वो किसी ने चांजी ने शायद वो लिखा है, क्यों तो जो हैंड राइटिंग है वो चांजी की। तो 2 नोटबुक, जो फुल नोटबुक है 255 पेजेस या 300 पेजेस के नोटबुक, फुल नोटबुक किसी ने कॉपी किए थे, और वो चांजी ने किया था शायद अकॉर्डिंग टू बाबा इंस्ट्रक्शन। वो वहां पर रखा था उसके अंदर, पर ये नहीं मिला, ओरिजिनल राइटिंग बाबा की नहीं मिली। वो उसके ट्रंक के अंदर था। 1969 में एरज भाई ने बाबा से पूछा कि आपका मिसिंग बुक कहाँ है। बाबा बोले नहीं, वो जब प्रॉपर टाइम आएगा तब मिलेगा, प्रॉपर टाइम आएगा तब मिलेगा। तो फिर एरज भाई क्वाइट हो गए, उसके बारे में पूछा नहीं। 69 में बाबा ने बॉडी ड्रॉप करने के बाद वो ट्रंक जब निकाला, उसमें रमजूस डायरीज थे, और उसके अंदर जो मैटर था, बुक्स वगैरह थे, बाबा का राइटिंग तो ये था नहीं, पर किसी ने हाथ से राइटिंग किया था, वो चांजी ने शायद, वो मिला। और फिर एरज भाई ने मेहरबान को भी दिखलाया कि अब बाबा का ये ओरिजिनल बुक तो नहीं है, वो किसी ने कॉपी किया वाला है, तैयार तो मिला। तो मेहरबान भी बोले मेरे को पता नहीं है क्या, कि वही है करके। डॉन स्टीवन को भी बतलाया था। डॉन स्टीवन बोले कि ये बाबा के डिस्कोर्सेस वगैरह जो है वो हो सकते हैं, बाबा ने जो डिस्कोर्सेस दिए थे उसको वो राइटिंग में ये किया वाला है। तो बाद में भाऊजी शायद अमेरिका गए थे 5 6 7 साल के बाद। वो भाऊजी जब अमेरिका गए तो मेहरबान ने, भाऊजी जब वापस रिटर्न हुए तो भाऊजी को दिखाया। तो भाऊजी को बाबा ने 10% दिया था, द नथिंग एंड एवरीथिंग के अंदर ओरिजिनल बुक का 10% भाऊजी को दिया था। तो भाऊजी ने मेहरबान जी को बतलाया कि 100% ये बाबा का बुक है। ये लैंग्वेज दुनिया में वर्ल्ड के अंदर कोई भी लिख नहीं सकता है, ये पॉइंट्स दुनिया में वर्ल्ड में कोई भी लिख नहीं सकता है। 101% बाबा का ओरिजिनल बुक का कॉपी है। और ये शायद चांदजी ने लिखा है, चांदजी का हैंड राइटिंग था। तो फिर वो बुक रखा गया। मनी जय रानी जो थे, उनका जो कबर्ड था उसमें मनी आंटी का डेथ 96 में हुआ। 2000 में वो कबर्ड जब खोला तो उसके अंदर 39 पेजेस मिले, बाबा के ओरिजिनल हैंड राइटिंग के 39 पेजेस उसके अंदर मिले। जो जेनट है, टेड जेनट, तो जेनट ने वो कबर्ड क्लीन की और वो मेहरबान को बतलाया। उसके अंदर उसकी कॉपी भी थी, टाइप कॉपी की वाली। तो वो मेहरबान को बतलाया, मेहरबान बोले ओरिजिनल है क्या, तो वो बोले ओरिजिनल भी है, तो वो भी दिखाया गया। तो कंपेयर करने के बाद 100% वो बाबा की हैंड राइटिंग है और बाबा ने वो लिखा वाला है। गॉड स्पीक के अंदर डॉन स्टीवन ने बोले थे कि गॉड स्पीक टोटली डिफरेंट है, और ये जो बुक है
ये टोटली डिफरेंट है, तो हो सकता है क्या डिस्कोर्सेस है करके। और बाबूजी ने बोला कि 100% बाबा का राइटिंग है और बाबा के सिवा वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा लिख नहीं सकता, ये पॉइंट्स कोई दे नहीं सकता। और फिर बाद में अपन देखते हैं क्या इन्फिनिट इंटेलिजेंट बाबूजी ने मेहरवान जी ने बाबूजी को दिया और एडिटिंग के लिए, और बाबूजी ने 6 month to 1 year एडिटिंग किया। उसके बाद मेहरवान को भेजा, मेहरवान ने सेकंड थर्ड एडिटिंग मेहरवान ने और वार्ड पार्क ने भी किया। और फिर वो एडिटिंग होने के बाद वो मटेरियल सेरिया प्रेस को दिया और उन्होंने सेरिया प्रेस ने वो पब्लिश किया इन्फिनिट इंटेलिजेंट। 39 पेजेस इन गॉड्स हैंड, वो 39 पेजेस है। उसके बाद हम देखते हैं द नथिंग एंड एवरीथिंग, बाबूजी को 10% बाबा ने दिया था, वो 10% द नथिंग एंड एवरीथिंग। और उसके बाद ये गॉड स्पीक है। तो ये 4 बुक अगर अपन स्टडी करते, 4 बुक, तो मेरे को लगता है 100% बाबा का जो ओरिजिनल बुक का मटेरियल है वो ये 4 बुक्स के अंदर आया। स्टिल बाबा's ओरिजिनल हैंड राइटिंग इज मिसिंग, वो अभी भी मिसिंग बुक है, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे को लगता है मिसिंग है। फ्यूचर में बाबा का ग्रेस हो गया, बाबा का ये तो वो मिलेगा। बाबा ने भी बोला है कि उसके अंदर मैंने वर्ल्ड का इतना ये लिखा है कि आज तक किसी ने लिखा नहीं। इवन डिस्कोर्सेस भी उसके सामने कुछ नहीं है। महात्मा गांधी को बाबा ने डिस्कोर्सेस पढ़ने को दिया था, वहां बोर्ड के ऊपर कुछ पेजेस महात्मा गांधी को एडवाइस पूछा था, उनका ओपिनियन कि इसके ऊपर ये क्या होता है। तो महात्मा गांधी ने बोला कि आपने लिखा बहुत अच्छा, पर ये केजे दस्तूर को नहीं देना। केजे दस्तूर पूरा उसका मर्डर कर देता है, आपकी लैंग्वेज का पूरा मर्डर करता है, तो उसको बिल्कुल देना नहीं। आपने जो लिखा है वो प्रिंट वैसा ही पब्लिश करो, जो लोग जैसा लिखा है वैसा। तो बाबा ने बोले कि वो डिस्कोर्सेस भी और मैंने जितना मटेरियल अभी तक लिखा उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो जब दुनिया को डिक्लेयर हो जाएगा तो एक वर्ल्ड में एक अलग अंडरस्टैंडिंग, साइंटिस्ट भी वो एक्सेप्ट करेंगे। बाबा ने ये भी बोला है कि साइंटिस्ट भी वो एक्सेप्ट करेंगे वो मटेरियल, क्यों तो साइंटिफिक तरीके से बाबा ने सब लिखा है, इनर वर्ल्ड के बारे में, कॉस्मोस के बारे में, यूनिवर्सल के बारे में भी। तो एक अलग दुनिया है। बाबा ने उसके अंदर के कुछ कपलेट जो इन्फिनिट इंटेलिजेंट में और नथिंग एंड एवरीथिंग में भी आए, तो वो कबीर के कपलेट है, बाबा ने उसके अंदर ऐड किए, उसके अंदर बोला है। तो बाबा ने ये बहुत अच्छे से, एक राम घट घट में बोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम त्रिभुवन से न्यारा। एक ही राम के 4 क्वालिटी बतलाए, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, अपने हार्ट के अंदर हर इंडिविजुअल के अंदर वो राम है, और एक राम दशरथ का बेटा है। तो एक राम अपने हर किसी के हार्ट के अंदर है, और एक राम का सकल पसारा पूरा यूनिवर्स उसका है, और एक राम त्रिभुवन से न्यारा, बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, अल्लाह स्टेप। वो बाबा ने कबीर का वो कपलेट बाबा ने वहां पर दिया। और दूसरा बाबा ने उसमें एक बहुत अच्छा कपलेट है कि निंदा जो हमारी करे दोस्त हमारा कहलाए, साबन लाए काट का मैल हमारा धोए। ये भी कपलेट बाबा ने उसके अंदर दिया वाला है। तो एक तीसरा कपलेट बहुत अच्छा कपलेट है। उसके बाद ऐसे बाबा ने 4-5 कपलेट उसके अंदर दिए, तुकाराम के भी दिए, हॉफिज के भी बहुत सारे दिए बाबा ने। तो ये चीजें अपने को बहुत सारा एडॉप्ट करना है। एक गॉड स्पीक के अंदर 4 कपलेट बाबा ने दिए, जात थी अल्लाह की, जलवे सब रुपोश थे, एक सोते सरमदी था, नगमे सब खामोश थे, था फकत मैखाना, साकी थे न मैनोश थे, यहाँ तक रूह उल अमीन सब बेहोश थे, जिंदगी मुस्काई हाल कजा के सामने। तो ये बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है क्या वर्ल्ड का जो क्रिएशन कैसा हुआ। तो जात थे अल्लाह की, जलवे सब रूपोश थे, ओनली गॉड था, और वो भी ओशन में ना कोई वेव्स थे, ना कुछ ये था, ना हलचल नहीं थी। और जात थी अल्लाह की, जलवे सब रूपोश थे, ऑल द फेस और एवरीथिंग उसके अंदर था, ओशन के अंदर। एक सौते सरमदी था, साउंड स्लिप में ओशन था टोटली सा। और फिर
एक सौते सरमदी था, नगमे सब खामोश थे, सब साउंड उसके अंदर था, साउंड भी बाहर नहीं था। और फिर बतलाए क्या देहरे रूह उल अमीन सब बेहोश थे, सब कुछ उसके अंदर थे, एंजल्स थे उसके अंदर गॉड्स थे, देवी देवता सब उसके अंदर ही थे, कुछ भी नहीं थे। था फकत मैखाना, साकी थे ना मैनोस थे, मैखाना था, ओशन था, और पीने वाला भी नहीं था और देने वाला भी नहीं था, साकी भी नहीं था और पीने वाला भी नहीं था, मैनोस था। फिर क्या हुआ, जिंदगी मुस्काई हाल कजा के सामने, और धीरे धीरे फिर दुनिया क्रिएशन तैयार हो गया, जिंदगी मुस्काई हाल कजा के सामने, और फिर वर्ल्ड तैयार हो गया। तो ये 4 कपलेट गॉड स्पीक के अंदर है, बाबा ने दिया वाला। तो बाबा ऑफिस का भी बाबा ने दिया है बहुत सारा। फिर उसके बाद हम देखते तुकाराम का बाबा ने बहुत सारा दिया है। उसके बाद कबीरदास का बाबा ज्यादा ये करते थे, कपलेट सुन के ये किए। तो ये जो लाइफ है, आखिरी को मेरे को लगता है कि बाबा ने जो बतलाया कि बुक जब टाइम आएगा तब बाहर आएगा। पर उसके पहले कबीरदास का एक बहुत अच्छा कपलेट है। कबीरदास बोलते, है कोई ऐसा मुर्शिद मौला, है कोई ऐसा मुर्शिद मौला जो मुझे खुदा बतावेगा, है कोई ऐसा मुर्शिद मौला जो मुझे खुदा बतावेगा, पंच तत्व के दरगाह में 5 एलिमेंट से बनी वाली बॉडी के अंदर किताब कुरान पढ़ावेगा। तो वो है सीक्रेट बुक अपने अंदर, किताब कुरान। और 5 एलिमेंट से बॉडी बनी वाली है, और 5 एलिमेंट्स के अंदर वो ग्रेव के अंदर, वो हम मजार बोलेंगे, उसके अंदर वो कुरान है। और वो है कोई ऐसा मुर्शिद मौला जो मुझे खुदा बतावेगा, पंच तत्वों के दरगाह में किताब कुरान पढ़ावेगा। तो सीक्रेट बुक मेरे को लगता है अपने अंदर है अपने। और जब कॉन्शियसनेस आता है हर इंसान को, तो बुक ओपन हो जाती है, और कॉन्शियसनेस आता है, इनर कॉन्शियसनेस आएगा। तो वो बुक कब ओपन होगी, जब बाबा के पास आ जाएंगे, बाबा के नजदीक जो जो आ रहे हैं, वो बुक 100% ओपन होती। और वो बुक बाबा ने सीक्रेट बुक, मिसिंग बुक, और वो मिसिंग बुक अपने अंदर रख दिया है, सबके हार्ट के अंदर रख दिया है। और वो जब भी लोग बाबा को फॉलो करना शुरू करेंगे, बाबा के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, ओबीडियंट फॉलो करेंगे, तो वो जो सीक्रेट बुक है वो अपने आप ओपन हो जाएंगी, और अपने को वो बुक के मुताबिक चलना है। तो ये बहुत अच्छा 4 ही कपलेट है कबीर के, पर बहुत अच्छी कपलेट है। और वो बुक अंदर अपने है अंदर, और वो बुक को अपने को देखना है। वो बोलते हैं ना, अपना ही अगर आपने अंदर नहीं देखा, अपना ही अगर आपने अंदर नहीं देखा, मौजों से भरा इश्क समंदर नहीं देखा, मौजों से भरा इश्क समंदर नहीं देखा। तो सब कुछ अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। पर अपन आउटर लाइफ के अंदर, इल्यूजरी वर्ल्ड के अंदर सर्च कर करके जो थक जाता है, वो किताब बाबा के पास आता है, और वो किताब अपने आप ओपन होती है, किताब खुलती है। इसलिए बाबा ने, महात्मा गांधी ने जब वो किताब मांगे थे, तो बाबा ने बोले कि रीडिंग से कुछ होता नहीं, लर्निंग से कुछ होता नहीं। लोगों को लगता है कि बुक्स पढ़ने से, रीडिंग करने से, लर्निंग करने से उनको सब कुछ मिलता है, वो माइंड का नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, माइंड से होते हैं। पर कबीरदास भी बोलते हैं कि पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो 2.5 वर्ड्स है जो लव के, वो हमको पढ़ना है, और वो बाबा के थ्रू ही हम पढ़ सकते, और फिर आदमी इंटेलिजेंट होता है। इसलिए बाबा जान भी बोलते हैं, हजारों पंडित लाखों सयाने, हजारों पंडित है, बहुत सारे प्रीस्ट है, लाखों सयाने, और खुदा की बात खुदा ही जाने। तो उनकी बात, मेहर बाबा की बात बाबा ही जानेंगे, कोई भी दुनिया का शख्स वो नहीं जान सकता। और बाबा ने जो वर्क किया है उसके मुताबिक चलेगा। अपना एक ये है कि बाबा का ऑर्डर फॉलो करना है, बाबा के ओबीडियंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। बाबा बोलते हैं, उनके किताब के अंदर ही बोलते हैं बाबा, इन्फिनिट इंटेलिजेंट के अंदर, क्या देश सेवा, सर्विस टू कंट्री अच्छी बात है, जन सेवा, सर्विस टू पब्लिक, दैट इज गुड, मातृ पितृ सेवा, सर्विस टू मदर एंड फादर, दैट इज ऑल्सो गुड। बट लास्ट बाबा बोलते हैं सदगुरु सेवा, परफेक्ट मास्टर की सेवा जो करेगा वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, ये वर्ल्ड से रियलाइजेशन उसको मिल जाएगा। तो सबसे परफेक्ट सेवा है सदगुरु की, अवतार की सेवा, उसको सर्विस टू गॉड, सर्विस टू मास्टर, वही हमको देना है। हम कंट्री की सेवा करेंगे ठीक है, हम मदर फादर की सेवा करेंगे ठीक है, देश की सेवा करेंगे, पब्लिक सेवा करेंगे, दैट इज द सोशल वर्क।
बट जब सेल्फलेस सर्विस करेंगे तो एक लाइफ अलग हो जाएगा जिंदगी। और बाबा अपने को सेल्फलेस सर्विस करने को बतलाते, जिसमें कोई सेल्फ नहीं होना। मोहम्मद बोलते कि ये अगर ये हाथ से कुछ दिया तो सेकंड हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने किसी को हेल्प किया, किसी को मदद किया। और अगर ये स्पिरिचुअलिटी हमको मिल जाती है बाबा के कृपा से, बाबा के ब्लेसिंग से, तो एक हमारा लाइफ, हमारा जिंदगी बदल जाएगा। बाबा का जो साइलेंस है, बाबा ने साइलेंस ऑब्जर्व किया। 43 ईयर्स और कुछ मंथ बाबा ने रियलिटी के अंदर ये किया। टोटल में लगता है 44 ईयर्स कंप्लीट नहीं है, 43 ईयर्स एंड कुछ। हम एज लैंग्वेज में अपन अपने बोलते 44 ईयर्स। और बाबा ने जो साइलेंस ऑब्जर्व किया, 30 जनवरी को नाइट को बाबा ने 9 o'clock, एरज भाई थे, डॉक्टर गवीर थे और भाऊजी थे। और वो टाइम को बाबा ने एक वर्ड अटर किया, और वो वर्ड था याद रख, रिमेंबर दिस। जबान से बाबा ने बोला याद रख। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही सेड, यू नो, आई एम नॉट दिस बॉडी, याद रख, आई एम नॉट दिस बॉडी। आफ्टर 1 hour आफ्टर बाबा ने फिर अटर नहीं किया, पर जस्टर के ऊपर बतलाया, रिमेंबर दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी। थर्ड टाइम बाबा ने फिर बोला, रिमेंबर दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी। पर फर्स्ट टाइम बाबा ने एक वर्ड ये किया, और वो है याद रख, रिमेंबर दिस। एंड नेक्स्ट डे बाबा ने बॉडी ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट डे बाबा ने बॉडी ड्रॉप कर दिया, तो बाबा अनलिमिटेड ओशन बन गए, ओशन ऑफ लव। बॉडी में थे बाबा तो ओनली नॉलेज इन्फिनिट, नॉलेज का यूज करते थे बाबा, क्यों तो लिमिटेशन में आए थे बाबा, तो ओनली नॉलेज का यूज किया बाबा ने। बहुत सारे बुक्स दिए, मैसेजेस दिए, गाइडलाइन दिया, डिस्कोर्सेस दिया, ये बाबा ने नॉलेज का यूज किया। और बाबा ने जब बॉडी ड्रॉप कर दिया तो बाबा अनलिमिटेड ओशन ऑफ लव हो गए। बाबा पावर इनफिट, नॉलेज इनफिट और ब्लिस इनफिट, तीनों चीज का बाबा यूज करने लगे। इसलिए भी बाबा ने बोला कि आई एम नॉट दिस बॉडी, रिमेंबर दिस, आई एम अनलिमिटेड ओशन ऑफ लव। हम फिजिकल बॉडी को इसमें बाबा आए थे, लिमिटेशन में आए थे, पर नेक्स्ट डे बाबा अनलिमिटेड हो गए। दैट्स व्हाई बाबा सेड आई एम नॉट दिस बॉडी। और फिर बाबा ने जो अपना वर्क शुरू किया, बाबा मोर एक्टिव हो गए, मोर क्रियाशील हो गए, बिकॉज अनलिमिटेड हो गए और तीनों चीज का यूज कर रहे हैं, पावर इनफिट, नॉलेज इनफिट एंड ब्लिस इनफिट। इसलिए आज वर्ल्ड के अंदर बाबा का जो वर्क हो रहा है, एक्टिवनेस बाबा का, तो वर्ल्ड बाबा के पास आ रहा है। अपने किसी के बाबा का बतलाने से, ये करने से दुनिया नहीं आती, पर बाबा ने अपना वर्क जो चालू किया है, वर्ल्ड से लोग बाबा के पास आने लगे। डिफरेंट डिफरेंट उनको ये होते, विजन होते, कुछ उनको ये होता है, बाबा का फोटो देखने के बाद उनको लगता है नहीं मेरे बाबा के पास जाना। बाबा का बुक कभी कहीं देख लिया लाइब्रेरी के अंदर, वो बाबा के पास आते। ऑटोमेटिक बाबा जो हार्ट टू हार्ट वर्क कर रहे हैं, अनलिमिटेड हो गए हार्ट टू हार्ट वर्क। हम ये फिजिकल फॉर्म को मेहर बाबा समझते, पर मेहर बाबा वो फिजिकल फॉर्म में लिमिटेशन में आए थे, नेक्स्ट डे अनलिमिटेड हो गए। और इसलिए बाबा ने बोले आई एम नॉट दिस बॉडी, हमेशा याद रख, रिमेंबर दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी। ओशो जो थे वो हमेशा बाबा के बारे में, साइलेंस के बारे में बाबा का बतलाते थे, पर उन्होंने बोला क्या, बाबा ने जो बहुत बार बात करने का ट्राई किया, पर उनका जो वोकल जो था कॉर्ड वो खराब हो गया था, इसलिए बाबा बात नहीं कर सके। पर लास्ट में बाबा ने ये बतला दिया क्या 44 ईयर्स के बाद भी याद रख, रिमेंबर दिस, एक वर्ड बाबा ने बोला वाला। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओशो का उसका ऑडियो वीडियो में भी उसका रिकॉर्डिंग है कि बाबा बोल नहीं सके। बाबा यूरोप में थे और बाबा ने वहां पर डिक्लेयर किया था कि मैं साइलेंस ब्रेक करूंगा। तो बहुत सारे रिपोर्टर्स वगैरह सब आए थे और उन्होंने पूरा बाबा आज साइलेंस ये करेंगे। तो रेडियो था वो टाइम को, तो टेलीविजन नहीं था, तो रेडियो के ऊपर सब दूर वो टेलीकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट करने वाले थे, रेडियो के ऊपर पूरा तैयारी हो गया और बाबा ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं साइलेंस नहीं। तो वो लोग बाबा के अगेंस्ट हो गए, बहुत सारा कुछ बोलने लगे। तो एक पिजन था, वो डेड पिजन था वहां पर पड़ा था, तो बाबा ने वो पिजन उठाने को बोले मंडली को, मंडली ने वो उठाया और बाबा बोले कि अब मैं झूठ बोलता हूँ तो ये पिजन जिंदा नहीं होगा, पर मैं अगर 100% सच बोलता हूँ तो पिजन जिंदा हो जाएगा। तो पिजन सबके सामने वो जिंदा हो गया था और उसने फ्लाई किया और
फ्लाई करने के बाद आगे जाके फिर वो जमीन के ऊपर गिर गया और उसका डेथ हो गया। तो ये फिर सब जो लोग थे वहां पर वो टोटली क्वाइट हो गए, एकदम चुप बैठ गए। तो ये है गॉड की लैंग्वेज, उनका मौन, उनका साइलेंस। वो कभी साइलेंस थे नहीं, वो अपने थ्रू बोलते, हर किसी के थ्रू बोलते। हम बाबा की मीटिंग लेते, बाबा के डिस्कशन करते, बाबा की बातें बतलाते, सब बाबा लवर्स, वो बाबा ही बोलते। तो बाबा साइलेंस कभी है नहीं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अवेकनिंग आ रही बाबा की, तो हमारे सबके थ्रू बाबा बोलते, और बाबा बोलते मैं कभी साइलेंस था नहीं, हूं नहीं, जो है वो हमारे थ्रू, सबके थ्रू बाबा बोलते हैं। जब हम गॉड के और कनेक्ट आते, सब लोग आते बाबा प्रेमी, बाबा के बारे में बतलाते, बाबा के भजन गाते। बाबा ने सेंटर ओपन करने को बतलाया, सेंटर ओपन करते, वहाँ बाबा के ऊपर डिस्कशन होता है, बाबा की फिल्म देखी जाती, बाबा का प्ले होता है, डांस होता है, और यहाँ पर बाबा कॉन्शियस हो जाते, और बाबा जो अवेकनिंग है वो हम देखते हैं। तो धीरे धीरे ये वर्ल्ड के अंदर इनर अवेकनिंग आएंगी, और पूरा वर्ल्ड बाबा के पास आएगा। 5 फेजेस में ये करता हूँ कि पहला फेज जो थे बाबा फिजिकल फॉर्म में थे, लिमिटेशन में आए थे, वो पहला फेज था बाबा का। सेकंड फेज उन्होंने जो मंडली को तैयार किया, वो मंडली सेकंड फेज था। थर्ड फेज जो था, जिन्होंने बाबा को देखा था, बाबा के कांटेक्ट में आया, वो थर्ड फेज। फोर्थ फेज जो था, वो मंडली के कांटेक्ट में जो लोग आए, वो फोर्थ फेज था। और फिफ्थ फेज अपन देखते कि पूरा वर्ल्ड अभी बाबा के पास आएगा, ये फिफ्थ फेज है। उसके अंदर बाबा का दामन जो पकड़ेंगे वो बाबा के क्लोज आएंगे, जो मिरेकल्स के लिए आएंगे, जो विजन के लिए आएंगे, जो डिमांड के लिए आएंगे, जो डिजायर के लिए आएंगे, वो एक अलग फेज रहेगा, वर्ल्डली लोगों का फेज रहेगा। पूरा वर्ल्ड बाबा के पास आएगा। पर ज्यादा से ज्यादा हमारे को किसी चीज के ऊपर फेथ नहीं रखना है। हमको विजन भी नहीं चाहिए, हमको मिरेकल्स भी नहीं चाहिए, हमारे को कोई भी डिमांड नहीं चाहिए। उनकी मर्जी, उसके मुताबिक, हिज विश हमारा विश। आज क्या होता है, बहुत सारे बाबा लोअर्स आते और खुद का विश, यानी वी आर द फॉलोअर ऑफ आवर माइंड, अपने माइंड के हम फॉलोअर हैं। हम बाबा को किधर फॉलो करते हैं? अगर बाबा को फॉलो किया तो बाबा के विश के मुताबिक चलना है, तो फिर वहां पर तो कोई डिजायर नहीं, कोई डिमांड नहीं। बहुत सारा हमारे अंदर वीकनेस है, पर हमको कंट्रोल करना है, हर वीकनेस कंट्रोल करना है। और ये कभी बाबा का विजन भी हुआ तो हमको सेकंड पर्सन को नहीं बतलाना है कि बाबा का विजन हुआ, बाबा का मिरेकल हुआ, या कुछ हमारे डिमांड फुलफिल हो गए। ये अपने अंदर और बाबा के साथ रखना। नहीं तो वर्ल्ड आएगा, और वो किस लिए आएगा? क्या बाबा आपने ऐसा किया तो हमारे लिए भी कर दो। तो बहुत बड़ा मेजोरिटी जो आएगी वो डिमांड के लिए, मिरेकल्स के लिए, विजन के लिए आएंगी। वो हमारा वीकनेस फिर बाहर आने लगा है, तो हमारा वीकनेस बाहर नहीं आना चाहिए। उनके मर्जी के मुताबिक हम चलेंगे। बेगिंग जो है वो बहुत खराब रहता है। अभी आप लोग, हम लोग भी देखते, या कोई बेगर अपने घर के सामने आया तो बेगर को अपन कभी वैल्यू नहीं देते, कभी बेगर को नहीं बोलते कि तेरे को 1 कप टी देंगे, घर में आ जा, बैठ जा, तू फ्रेंड है। आज तक वर्ल्ड के अंदर बेगर को किसी ने फ्रेंड बनाया नहीं, कोई बनाता नहीं बेगर को फ्रेंड। तो फिर हम जब गॉड के पास आते और बेगिंग करते, तो गॉड क्या करेगा? गॉड भी थोड़ा दे देगा और बोलेगा अभी वापस नहीं आना यहाँ पर। तो बेगर के लिए गॉड के दरबार में भी स्पेस नहीं है। पर जो बेगिंग नहीं करता है, गॉड उसको पूरा ट्रेजर देता है। माया से मत प्रीत लगा, बाबा ने लिखा है, माया से मत प्रीत लगा, वो तुझको पामाल करे, हरि प्रेम से दूर हटाकर वो तुझको कंगाल करे। माया से मत प्रीत लगा, वो तुझको पामाल करे, हरि प्रेम से दूर हटाकर वो तुझको कंगाल करे। जा शरण सदगुरु के, वो तेरा अच्छा हाल करे, आध्यात्मिक जर जेवाहरत से वो तुझको माला माल करे। फिर क्या मजाल काल की, जो तेरा बाका बाल करे, भाव कहे लाजिम है तुझको इन बातों का ख्याल करे। तो यहाँ बाबा ने भाऊ जी का नाम डाला है, और बाबा ने 4 कपलेट बाबा ने खुद लिखा, और फिर भाऊ जी को बोले क्या जो लास्ट कपलेट है उसमें तेरा नाम डाल। तो भाऊ जी ने फिर वो भाऊ का नाम डाला है, पर वो बाबा की 4 कपलेट है। तो बाबा बोलते स्पिरिचुअल जर जेवाहरत, जो ट्रेजर है, रियल ट्रेजर, उससे मैं तेरे को माला माल करूंगा, हमको माला माल करेंगे। तो फिर हमको उसके उसमें माला माल होना है। हमारे को वर्ल्डली लाइफ में, वर्ल्डली चीजों में होना नहीं, नीड है उसमें फुलफिल करेंगे, डिजायर को कंट्रोल करेंगे। और नीड जो है, तो बोलते हैं ना कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं। तो दुनिया में हूँ पर दुनिया का तलबगार नहीं होना है। बाजार से जाएंगे
पूरा वर्ल्ड देखेंगे, बाजार देखेंगे, पर यूनाइटेड नहीं होंगे। और बाबा ने 75 ईयर्स मंडली को ये यूनाइटेड होना नहीं, डिस्कनेक्ट कैसा होना दुनिया से, ये बाबा ने मंडली के लोगों को बतलाया। और छोटे छोटे स्टोरीज इंसिडेंट में बाबा खुद साथ में लेकर जाते थे। बाबा ताजमहल में लेकर गए, मंडली के लेडीज मंडली बोले बाबा ताजमहल देखना है, आगरा गए। बाबा बोले क्या डिफिकल्ट है, चलो ताजमहल देखने को गए। और बाहर गए, डोर के ऊपर ताजमहल देखा, क्लैप करे, चलो निकल जाओ। तो इन्वॉल्व नहीं होने देते थे, देखो और उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। पर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते और फिर ये दुनिया के मेला के अंदर हम लाइफ टुगेदर डेथ एंड बर्थ के अंदर एक रूप हो जाते। तो बाबा डिस्कनेक्ट करने का ये करते थे। इसलिए मेरा बाद में भी राइस एंड दाल जब बाबा देते थे तो फेडअप हो जाते थे लोग, और बाबा को बोलते थे बाबा मेनू चेंज करो। तो बाबा दाल एंड राइस, राइस एंड दाल, ऐसा मेनू चेंज करते थे और वो चेंज होता था और फिर मंडली के लोग खाते थे। तो ये हमारे को अपने आप को हर चीज के अंदर कंट्रोल करना है, डिजायरलेस करना है। इसलिए बाबा मंडली को जो ड्रेस देते थे वही सर्वेंट को भी देते थे, वही कलर का कपड़ा सर्वेंट भी वही पहनते थे और मंडली के लोग भी वही पहनते थे। तो अपने आप आदमी डिजायर के ऊपर कंट्रोल करता है। मेरा बाद में भी स्टार्टिंग को तो बाबा गनी सैक के कोट और जो ट्राउजर था वो भी गनी सैक का बना के देते थे और सबको पहनने को लगाते थे, सब पहनते थे। बाबा बाहर भी जिधर जाते थे, अभी पाकिस्तान है, इस्लामाबाद में बाबा गए, वहां पर बाबा ने 3 स्टार में सब मंडली को रखा। मंडली बहुत हैप्पी हो गई, फूड एकदम 3 स्टार का सबने खाया। और नेक्स्ट डे बाबा दूसरे तरफ गए तो ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे बाबा ने सबको सुलाया और बाबा बोले बेगिंग करके आओ और वो अपन सब बैठ के यहाँ पर खाएंगे। तो बाबा हर दिखाते, 5 स्टार भी दिखाया और नेक्स्ट डे बेगर भी बना दिया। तो यह है गॉड का कंट्रोल। और धीरे धीरे अपने अंदर जो इच्छा, डिजायर रहते, डिमांड रहते, वो खत्म हो जाते। और उसके लिए 75 ईयर्स गॉड ने पहले तो आउटर वर्ल्ड बाबा ने ट्रेनिंग दिया और फिर उसके बाद अपने को इनर जर्नी में वो लेकर जाएंगे। पर फर्स्ट अपने को आउटर जर्नी के अंदर अपने वीकनेसेस जो है, लस्ट, थर्स्ट, ग्रीड, एंगर, ईगो, इसके ऊपर कंट्रोल करना है। वीकनेस बाबा बोलते सबके अंदर है, पर अपन कंट्रोल करना, दैट इज द समथिंग ग्रेट। अपन वर्ल्ड को विन नहीं कर सकते, पर अपन अपने खुद को विन कर सकते हैं। और अपने को विन किया तो अपन ने पूरा वर्ल्ड को विन कर लिया। तो अपने वीकनेस मारना है। कबीर ने, उनकी डॉटर ने उनसे पूछा था कि वर्ल्ड कब खत्म हो जाएगा, अर्थक्वेक कब आएगा या कयामत की रात कब आएगी। तो कबीरदास ने बहुत अच्छा उनको बोला था, या कहत कबीर सुन मेरी गुनिया, आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया, तू मर गई दुनिया खत्म हो गई, तू चिंता क्यों करती, वर्ल्ड की चिंता मत कर, अपनी खुद की चिंता कर। जिस दिन तू मर जाएगी उस दिन वर्ल्ड खत्म हो गया, कयामत की रात भी आ गई और अर्थक्वेक भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो हमको अपने से अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने आप को क्लियर करना है, और वो है बाबा का मिशन। बाबा का मिशन ये नहीं है हम दूसरों को नहीं चेंज कर सकते, पर अपने आप को 100% चेंज करते। एक स्टेप पीछे जाना है, एक स्टेप आगे जाएंगे तो क्लैशेस है, डिस्प्यूट है, ईगो है, और एक स्टेप पीछे जाएंगे तो बाबा बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अगर कोई हम अपने को गलत बोलता है तो अपन एक्सेप्ट कर लो, अपन राइट भी है, फिर भी अगर बार बार वो आदमी बोलता है तो गलत, तो उसके साथ क्लैशेस नहीं करना है, कॉरल नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है कि अच्छा मैं गलत है। एक मोमेंट में सब खत्म हो जाता है, कोई कुछ बोलता नहीं, वो आदमी भी खुश हो जाता है, जिसमें ईगो है, जो जलस है, हेट्रेड है, वो भी क्वाइट हो जाता है। और फिर उनको अपने से सीखने की एक प्रेरणा आती है, वो ट्रेनिंग लेते कि अपने से। तो ये है बाबा का ट्रेनिंग, अपन ने जो बाबा ने बतलाया उसके मुताबिक अपन चलेंगे। टिल डेथ वी आर स्टूडेंट, गुरु कभी बनेंगे नहीं, मरते तक हम स्टूडेंट रहेंगे। बाबा के स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में हमने एडमिशन ले लिया है, इसलिए स्टूडेंट करके जिंदा रहेंगे, स्टूडेंट रह के मरेंगे, गुरु बनने का प्रयास कभी करेंगे नहीं। अगर गुरु बन गए तो जिंदगी खत्म हो जाती, फिर हम स्टक हो गए और फिर हम इल्यूजन टू इल्यूजन के अंदर फिर भटकने लगेंगे। इसलिए बाबा ने अपने को बतलाया कि स्टूडेंट बनना है, बाबा के डिसेपल है हम, और स्टूडेंट बन के रहेंगे तो बहुत सारा लर्निंग कोर्स है, बहुत सारा सीखना है अपने को। और उसमें अपन स्टेप बाय स्टेप जो बाबा सिखाएंगे वो अपन सीखेंगे। वो जो बोलते दैट इज द ट्रूथ। बाबा मंडली के लोगों को भी बतलाते थे और फिर उसके बाद शाउटिंग भी करते थे, क्या बाबा क्या ये तूने गलत किया, ऐसा किया, और बाबा खुद बतलाते थे। मंडली के लोग बाबा को बोलते थे आपने बतलाया, फिर बाबा उनको समझाते थे ये बोलो क्या बाबा हमसे गलती हो गई, हम आप
आपका जो रियलिटी आपने जो बतलाया रियलिटी के अंदर हम नहीं समझ सके तो हमारे को एक्सक्यूज करो, माफी मांगो परमात्मा से। ये है ट्रेनिंग स्टूडेंट की। गुरु कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। गुरु को तो सब कुछ आता है, वो बोलता नहीं ये गलत है वो गलत है, वो कॉरल करेगा, वो और पजलिंग में डालेगा अपने को। पर अपन स्टूडेंट है तो अपने को लर्निंग करना है। तो बाबा ने बतलाया भी, तो भी फिर बाबा ने बतलाया और उसके बाद अपन ने वर्क करने के बाद भी बाबा बोलते तूने गलत किया है, तेरे को ऐसा नहीं करना था। ओके बाबा, एक्सेप्ट करो, बाबा मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ करो। ये ट्रेनिंग का पीरियड है, तो ये हमको सीखना है। और उसके लिए बाबा 75 ईयर्स में मंडली को धीरे 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 ट्रेनिंग दिया। और वो ट्रेनिंग हम सबको स्टूडेंट को वर्ल्ड में लेना है और धीरे धीरे अपने आप में अपने आप को चेंज करना है। तो हम अपने आप में चेंज नहीं करते तो हमारे सब विकार मर जाएंगे, सब वीकनेस खत्म हो जाएंगे। बाबा अपने को हेल्प कर रहे हैं, पर हमारे अंदर इतना कुछ भरा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्ट करना सीखेंगे, सरेंडरेंस होंगे, वो बतलाता है उसके मुताबिक चलने का प्रयास करेंगे। और ये सब इनर जर्नी में होगा, अंदर होगा। ये बाहर वर्ल्ड को पता भी नहीं चलेगा क्या क्या हो रहा है हमारे अंदर। तो बाबा और हम दो लोग, इसलिए मिरेकल्स नहीं, बाबा को मिरेकल्स भी नहीं मांगना है, विजन भी नहीं मांगना है। और बाबा ड्रीम में भी आ गए तो ड्रीम देख के भूल जाना है, हर चीज भूल जाना है। किसी को बतलाना भी नहीं कि बाबा ड्रीम के अंदर आए। वॉल के ऊपर बाबा दिखे, ठीक है, दिख गए, वो बोलते मैं हर पार्टिकल्स में, हर कण कण के अंदर में है। तो फिर डिफिकल्ट कुछ नहीं, हर जगह वो है। तो वो कभी हम दिख भी सकते हैं, उनका फेस भी दिख सकता है, सब कुछ हो सकता है। पर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे तो लोग फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी ऑटो राइटिंग नहीं, प्लान शीट नहीं, प्राणिक हीलिंग नहीं, कुछ भी हमको करना नहीं। बाबा जैसा बतलाते हैं नेचुरल लाइफ हमको लीड करना है, बाबा के लिए जीना है और बाबा के लिए मरना है। और ये अगर हम देखते करते, एक हमारा जीवन बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगा। और बाबा का ग्रेस हो गया, उनका ब्लेसिंग हो गया, तो हम एक लाइफ में हम चेंज हो जाएंगे। इनको सीमाप को बाबा ने, जब सीमाप के 2 गजल गाए गए 58 के मीटिंग में बाबा ने सीमाप को डेथ हो गया था उसका, पर जो गजल सिंगर ने गाया बाबा ने उसको लिबरेशन दे दिया, मुक्ति दे दिया। तो ये एक मोमेंट में भी है, बाबा का मूड है, एक मोमेंट में भी हो जाता है। और मूड नहीं है, उनके मूड को हम एक्सेप्ट नहीं करें तो 84 लैक्स लाइफ में भी नहीं होता है वो। तो इतना ध्यान रखना है, बाबा का जो मूड है वो मूड के मुताबिक चलना। एक दो टाइम हो गया क्या? कोई बात नहीं, आप हाँ, थोड़ा चालू रखिए, पछि थोड़ा टाइम के बाद तो 10-15। जाल आयदुन थे, बाबा के पास बैठते थे। थोड़े वो ये थे, गॉड इंटॉक्सिकेटेड जैसे थे। तो बाबा ने बोले मैं कैसा दिखता हूँ? तो मंडली के लोग ने बोले बाबा आप तो बहुत यंग दिखते, एवरग्रीन दिखते, आप स्मार्ट दिखते, बाबा बहुत हैंडसम दिखते। 4-5 मंडली के लोगों ने रिपीटेशन एक ही किया। बाबा ने जाल आयदुन से, बाबा वो बोले क्या आपके मंडली के लोग सब झूठ बोले बाबा, मैं आपको सच बोलता, आप बोलते ऑनेस्ट रहना सच। बाबा बोले ठीक है बतला। वो बोले बाबा आप बहुत ओल्ड दिखते, आप बहुत वीक दिखते, आपको हैंडसम नहीं दिखते, आप बहुत वीक दिखते। बाबा बोले कौन बी कॉन्शियस, होश में आ, तू क्या बोलता है? वो बोला नहीं, आप बहुत ओल्ड दिखते, सब झूठ बोले मंडली के लोग आपको। बाबा बोले चलो बाहर जाओ और 5 मिनट्स खड़ा रहे और वापस आ। 5 मिनट्स खड़ा रहने के बाद वो वापस आए। फिर बाबा ने क्वेश्चन पूछा मैं कैसा दिखता हूँ? जालायुद्दीन बोले बाबा बात आप बहुत ओल्ड दिखते, मैं सच बोलता हूँ आप बहुत वीक दिखते, आप हैंडसम भी नहीं दिखते। बाबा बोले होश में आ, बी कॉन्शियस, जा बाहर। 5 टाइम्स बाबा ने बाहर भेजा उनको। और आफ्टर 6th टाइम वो बाबा के पास आ गए। और बाबा ने बोले कैसा दिखता हूँ? वो बोले आप हैंडसम दिखते, आप एवरग्रीन दिखते, आप यंग दिखते, आप स्मार्ट दिखते। बाबा बोले अभी होश में आ गया, बैठ जा, अभी होश में आ गया। तो ये ध्यान में रखना है कि परमात्मा कभी ओल्ड नहीं होता है, वो एवरग्रीन है और हमेशा ग्रीन रहता है। वो हैंडसम है, वो ओल्ड भी नहीं होता है, वो छोटा भी नहीं होता है, बड़ा भी नहीं होता है, वो इटरनल है। तो बाबा बोले अभी होश में आया, बैठ जा। तो जब उनको उनका मूड है तो उनके मर्जी के मुताबिक हमको चलना है। वो जो चाहते, उनको क्या बोलना है तो हमने वो बोलना चाहिए। हमको क्या दिखता है, दैट इज इल्यूजन, जो दिखता है सामने। बाबा भी इल्यूजरी लाइफ के अंदर आए, फिजिकल बॉडी भी बाबा की जो है तो इल्यूजन के अंदर है। वो क्या रियलिटी के अंदर नहीं है? रियलिटी के अंदर परमात्मा भी इटरनल है।
इटर्नल है वो, ओल्ड भी नहीं है, छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं है। तो बाबा बोले अभी होश में आया। तो हमको सबको होश में आना है। हम अनकॉन्शियस है सब बात के अंदर, और फिर अपन अपना एटीट्यूड है, अपना माइंड है, उसके मुताबिक अपन चलते हैं। तो बाबा अपने को बतलाते हैं क्या अपने आप को चेंज करो। वो बोलता है उसको सरेंडर हो, और सरेंडर का मीनिंग ये है क्या वो बतलाता है, उसके ओबीडियंस वो बतलाता है, वो ही सुनना। तो हम वो सुनते नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। और फिर इल्यूजन के अंदर ड्यूलिटी है, अच्छा है तो बुरा है, पाप है तो पुण्य है, नाइट है तो डे है, मेल है तो फीमेल है, ये सब ड्यूलिटी है। पर स्पिरिचुअलिटी के अंदर गॉड अलोन एग्जिस्ट है, वो अकेला है। तो हमारे को वो बोलते देखत देखत ऐसा देख, मिट गया दूजा रह गया एक। देखत देखत ऐसा देख, मिट गया दूजा रह गया एक। क्या साधु क्या संत क्या शेख, मिट गया दूजा रह गया एक। तो ड्यूलिटी मिट जाएंगी, जब बाबा को पकड़ेंगे तो एक ही रहेंगे, और एक के पास जाना है तो उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो उसके अंदर हमको मर्ज होना है, तो अपने आप को चेंज करना है, अपना लाइफ चेंज करना है। अपन जो सोचते हैं माइंड से, वो माइंड के अगेंस्ट जो एक्ट है दैट इज मेहर बाबा। माइंड के अगेंस्ट जो है वो मेहर बाबा है। और माइंड हमको पजलिंग में डालता है, माइंड रॉन्ग पाथ के ऊपर ले जाता है। और जब माइंड के मुताबिक चलते ही तो किसी के साथ क्लैशेस हो गया, माइंड बोलता है तेरा इंसल्ट किया मार, उसको मारना शुरू कर देते। पर माइंड पे कंट्रोल है तो छोड़ देंगे, नहीं हाथ लगाएंगे उसको। अली था, मोहम्मद साहब थे, अली जो था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत शक्तिशाली था। उसको किसी ने एक वर्ड भी बोला तो मारता था वो। तो मोहम्मद ने उससे प्रॉमिस लिया कि तू कभी किसी को हाथ नहीं लगाएगा, मेरे को प्रॉमिस दे। और अली ने दिया। एक रेसलर आया, और रेसलर के साथ अली का क्लैशेस हो गया। तो अली ने और रेसलर को नीचे गिरा दिया, और उसके चेस्ट के ऊपर बैठ गया। चेस्ट के ऊपर बैठ गया, और सॉर्ड निकाला उसको मारने के लिए। तो उसको याद आ गया मोहम्मद को प्रॉमिस दिया है मैंने कि इसको हाथ नहीं लगा, मारना नहीं, किसी को कुछ नहीं करना। तो उन्होंने वो सॉर्ड फिर अपना इसमें रख दिया, और वो शख्स ने उनके ऊपर स्पिट कर दिया, उनके फेस के ऊपर, अली के। फिर भी अली क्वाइट हो गया, बाहर गया क्लीन करके, फिर मोहम्मद के पास आ गया। तो उन्होंने अपने जो एंगर था उसके ऊपर कंट्रोल किया। तो ये है अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करना। बाबा वो ट्रेनिंग देते, और बाबा ने इंसिडेंट, काउंटलेस इंसिडेंट स्टोरीज उसके थ्रू मंडली को सिखाया क्या कैसा वर्ल्ड में रहना है, और दुनिया में कैसा जीना। दुनिया में बरसों रहे मन मेरे पास, और दुनिया में फंसते नहीं ओ जन मेरे दास। बाबा बोलते वर्ल्ड में रहो, सब कुछ करो, पर उसके अंदर इन्वॉल्व मत हो, यूनाइटेड मत हो। दुनिया वर्ल्ड में यूनाइटेड हो गई, इसलिए क्लासेस, इसलिए फाइटिंग, ये सब चला है। तो हमारे को बाबा का दामन पकड़ना है, और बाबा में यूनाइटेड होना है। 700 करोड़ है, नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है हमको पता नहीं। वो ही नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो जो सब कुछ जानता है, तो वो अपना रियल फ्रेंड है, उसका दामन पकड़ा है, उसका दामन पर होल्ड करना, और दुनिया का दामन डिस्कनेक्ट करना है। दुनिया का दामन ये करना नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दुनिया के लोगों के साथ करेंगे, वो हेल्प करेंगे और भूल जाएंगे। जैसा मोहम्मद साहब ने बोला है, ये हाथ से हेल्प किया तो ये हाथ को पता होना नहीं चाहिए, और ये हेल्प परमात्मा की तरफ जाती, यह है सेल्फलेस सर्विस। और बाबा मास्टर इन सर्विट्यूड, बाबा ने जो सर्विस किया वर्ल्ड की, वैसा हम नहीं कर सकते। पर हम बाबा को फॉलो करते, तो बाबा जो वो बतलाते तो ट्राई कर सकते। हम बहुत सारा रॉन्ग होगा, बहुत सारा करेक्शन नहीं होगा, फिर भी हम फिर तैयार होंगे और फिर करते रहेंगे। ऐसा करते करते एक दिन लाइफ बदलेगा, जीवन बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, और फिर हम बाबा से यूनाइटेड हो जाएंगे, ओशन के अंदर मर्ज हो जाएंगे, और फिर वर्ल्ड के अंदर फिर आना जाना खत्म हो जाएगा। और ये हमको करना है। गॉड हमारे को मिल गया, हम फॉर्चुनेट है, थोड़े से लोगों को मिल गया, और कैसा मिला ये हमको भी पता नहीं। उन्होंने अपने को अडॉप्ट कर लिया, अपने को नजदीक रखा। बस अभी हमको चलना है, वर्ल्ड तो रहेगा अपने तरीके से, हम बाबा के तरीके से जाएंगे। 700 करोड़ का माइंड यूज नहीं करेंगे, पर जो नॉलेज इनफिनिट, पावर इनफिनिट एंड ब्लिस इनफिनिट है, जो सब कुछ जानता है, उसका दामन पकड़ेंगे। लास्ट एक बोलता हूँ, सीडी देशमुख थे, और सीडी देशमुख ने 1952 में बाबा की फिल्म बनाए थे। बाबा जब नागपुर गए थे, और आंध्र ट्रिप उसके बाद हो गई। तो आंध्र के हर ट्रिप में देशमुख बाबा को बोलते थे, बाबा एक प्रोजेक्टर लाने को बोले किसी को, और मेरे को आपको फिल्म दिखाना है, आपको फिल्म दिखाना है।
बाबा बोले क्या फिल्म दिखाता है? मैंने नागपुर में आपकी बहुत सारी फिल्म लिया बाबा, आपको दिखाना है मेरे को। तो बाबा बोले कि मैंने यूनिवर्सल फिल्म बनाया, पूरे वर्ल्ड की फिल्म बनाई, ये फिल्म क्या दिखाता मेरे को? मेरे को नहीं देखना है वो फिल्म। वो फिर दूसरे सिटी में जाते थे, फिर बोलते थे बाबा प्रोजेक्टर लाए तो मैं फिल्म दिखाऊंगा आपको। फिर बाबा बोले अरे मैंने पूरा वर्ल्ड की फिल्म बनाया, वो फिल्म मैं देखता हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तू क्या मेरे को फिल्म दिखाता है, अननेसेसरी करता है। तो फिर बाबा ने आलोबा जी को बुलाए और आलोबा जी को बोले कि ये अभी देशमुख अगर बोलेगा प्रोजेक्टर की बात करेगा तो इसके ऊपर 7 बकेट पानी रखना और इसके ऊपर ठंडा पानी एकदम कोल्ड वाटर सबके सामने 7 बकेट पानी डालना, अगर इसने आगे बोला। उसके आगे वो गए, बाबा बोले क्या चाहिए तेरे को? तो बोला नहीं कुछ फिल्म दिखाना है, प्रोजेक्टर का नाम ही लिया नहीं, उसको मालूम था प्रोजेक्टर का अगर नाम लेगा तो बाबा पानी डालने को लगाएंगे। तो ये गॉड ने पूरा फिल्म दुनिया की बनाया और उसको अपन क्या फिल्म दिखाएंगे? जब अपन उसके सामने खड़े रहते तो अपना पास्ट प्रेजेंट सब उसको दिखता है, फ्यूचर भी उसको दिखता है, क्या पूरी फिल्में अपनी चालू हो जाती। और फिर हम गॉड के पास जाते, फिर वही डिमांड करते, वही इच्छा करते। तो गॉड के लिए सबसे बड़ा जोक है, ह्यूमन बीइंग जो है वो गॉड के सामने जब खड़ा होता है, बहुत अपना ये बताता है इनोसेंट पर्सन है मैं, ऐसा है वैसा। गॉड तो सब चालाक है, वो तो सबसे चतुर है और वो तो सब देखता है, अपने पास्ट भी प्रेजेंट भी फ्यूचर भी। उसके सामने हम क्या बोल सकते? तो मेहरादाद में भी जब भी प्रोग्राम होते थे तो बाबा कभी किसी को खड़ा करते थे। एक बार एक लता करके थी, सिंगर थी, वो लिमियन नहीं, लता देव जो अलग थी, वो गाती थी बाबा के सामने। और दूसरी लता थी, वो नगर सेंटर में आती थी। तो मेरादाद में गए हम लोग, मेरादाद में नगर सेंटर के सब लोग है, गजल का प्रोग्राम था। तो बाबा ने एक पर्सन को खड़ा करने को बतलाया। तो लता के फादर जो थे वो भी आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे। तो बाबा ने दूसरे पर्सन को खड़े करने को बतलाया, तो लता के फादर खड़े हो गए। तो बाबा ने, एरज भाई ने जोर से बोले बैठ जा करके। बाबा ने बोले इसको बैठा दो, ये अननेसेसरी खड़ा है। तो बहुत जोर से बोली, तो लता का माइंड खराब हो गया, वो खड़ी हो गई। बाबा वो मेरे फादर है, आप ऐसा कैसा करते मेरे फादर को? तो बाबा ने उसको भी बोले कि इसको क्वाइट कर दो, इसको बिठा दो करके। तो ये जो संस्कार रहते हैं हमारे, उसके अंदर गॉड के सामने भी हमारा एटीट्यूड, हमारा बात करने का तरीका सब चेंज हो जाता है। जब गॉड के सामने बोलते हैं तो उसके अंदर हमको सरेंडरेंस, नम्रता होना, इतनी नम्रता होना कि वो जो बोलता है उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग आते, पैर पड़ा के लेते या दर्शन कराते, कभी गार्लेंड डालते उनके गले में। तो ये चीजें हमको नहीं करना चाहिए। हम बाबा के ऑर्डर ब्रेक कर रहे हैं, हमको उससे संस्कार लगते नहीं लगते उसकी भी बात नहीं, पर बाबा के ऑर्डर ब्रेक नहीं करना। और ये हमारे को हमेशा ध्यान में रखना है क्या, हिज विश आवर विश, आवर विश अभी खत्म करना है। आवर विश के मुताबिक चलेंगे तो हम बाबा के नजदीक आ नहीं सकेंगे। तो बाबा ने जो हमको बतलाया वो उसके मुताबिक चलेंगे। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूँ, अपने मरकज पे जा रहा हूँ, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूँ, अपने मरकज पे जा रहा हूँ। दिल की हसरत तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। दिल की हसरत तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। तेरी तस्वीर देखने को बुतों की तस्वीर ला रहा हूँ। कफन में तुझको छिपाकर, तुझे पर्दे की हो न जहमत, नकाब अपने लिए बनाकर हिजाब तेरा उठा रहा। बुझी हुई शमा का धुआं हूँ, अपने मरकज पे जा रहा हूँ। हम बुझी हुई शमा का धुआं है, अपने मरकज पे जा रहे, डिस्टिनी पे जा रहे। तो हमारे को उनका सुनना है, उनके ख्याल में रहना है, उनकी बातें करना है। कि जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, जलवा दिखाकर यार ने दीवाना कर दिया, खुद शमा बने हमें परवाना बना दिया। हमको परवाना किस लिए? जलने के लिए बनाया। कि जलवा दिखाकर यार ने दीवाना कर दिया, खुद शमा बने हमें परवाना कर दिया। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं, एक छोटा सा दिल था वो भी नजराना कर दिया। अभी अपने पास कुछ नहीं है, वो हार्ट भी अपन ने उनको दे दिया। अभी वो बतलाएंगे, उसके मुताबिक हम चलेंगे और एक लाइफ, एक जिंदगी का मकसद हमको मिल जाएगा। मंजिल है, वो बोलते हैं ना, मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला। मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, सब कुछ मुझे जो मिला, जो तेरा नक्श पा, उसका मैप मिल गया। वो किधर है वो भी पता चल गया। एक्सपीरियंस से नहीं पर अंडरस्टैंडिंग से उतना पता चल गया। वो बोलते मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, सब कुछ मिला मुझे जो तेरा नक्श पर मिला। कहीं दूर तक फकीर आशना न मिला, तेरा नियाजमन तेरे दर पे जा मिला। तो हमारे को ये वर्ल्ड ने शेल्टर दिया नहीं, वर्ल्ड ने किसी ने हमारे को नजदीक किया नहीं, तो फिर हमारा नियाजमन
उसके दर के ऊपर चले जाएंगे। सबसे डिस्कनेक्ट, बाबा से कनेक्ट, और बाबा से डिस्कनेक्ट, वर्ल्ड से कनेक्ट। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू वेरी मच सर। जय बाबा। आपके साथ तो बैठ के पूरी रात भी कम पड़े बातें करने की। द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू possess, बहुत मजा आ गई। अभी खाली एक रिक्वेस्ट है। हाँ। आप बोलते हैं कि बाबा को वांट्स नहीं है, डिजायर्स नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक डिजायर है कि आपकी माताजी को बुलाइए। कल उनका बर्थडे है, तो हम लोग सब मिलके उनके लिए बर्थडे गाना चाहते हैं। ओके रब्बा जी। जी को बुलाइए प्लीज। No, she's completed, tomorrow she will complete 94. शाबाश। 94, 95 रनिंग होगा उनका। 95 होगा। Sam, meanwhile, can I ask Mehrnath a question? Yeah, ask प्लीज him. गो अहेड। जय बाबा, Hi, Jai Meher Baba. जय मेहर बाबा। So, you said, Baba said, Yaad rakh, मैं ये body नहीं हूँ. Did he say it in words? In Or did word, he say it याद in रख। No, in words, he uttered one word, याद रख, remember. This, and then on gesture, he said, I'm not this body. And Mandli But- people also, they wanted to tell to the world, but that time, when Baba dropped his body, then Neeraj Bhai, Gover, and Bauji also, that time they said, it is no good to tell the world. Because Baba never said, just you can do that. That's why three of them, they were with Baba, and they heard that word, Yadrak, remember this in Hindi, Yadrak. And afterwards, Mandli also, just they thought, it is better not to say to the world. Okay. So doesn't it mean that Baba broke his silence? No, that is the from mouth he said, that is not broken his silence. Awakening is the broken his silence. When world will awake for that, and we are talking, we are discussing, we are taking his name, talking about Baba. That is the awakening. That is the awakening. And step by step, Baba's just people, they feel, Baba will talk, and then that is not the inner awakening, and world, they are talking about Baba, Baba's song, Baba's bhajan, that is the awakening. God never does that. He comes in outer world, he will take the physical form and immediately will talk. God never does. He's the highest of the high. He never plays such type of the game. It is inner awakening, and that awakening, step by step, people, they are becoming conscious for Meher Baba. That is the awakening. And another question I was, Baba Yeah. also said, he only performs universal miracles. See, because if you have to perform miracles like, bringing back a dead pigeon alive, Yeah. that would be means, he had come down to the fourth plane, to do that. Did Baba actually, bring back a dead pigeon alive? Yeah, Baba did that. And Baba also said, just I explained that, but Baba said to the Mandli, just never discuss about this. He said to That- Mandli member, I heard from the Mandli members, and I also don't like to tell, but all we are Baba lovers. That's why I thought, it is good to talk Yeah. about. Yeah. Thanks for sharing. And Yeah, I'll sharing, let other only people- sharing. Yeah. Yeah. It is not for the world, but amongst us, amongst Baba lovers. And he's the highest of the high, is the God, nothing is impossible for him. But that's why we should not think about all this, that also people, we will take a different way, but people, they will take that is miracle. That is not miracle. We should not, God wanted to show to the reporters, when they said, they denied Baba, they said, no, you are liar. What you said, you never follow that thing. That time Baba, he showed that, that is the experience to the reporters only. And then Baba said, just don't discuss about that matter, Okay. Thank Yeah. you, sir. Okay. If anybody wants to ask any questions. She's coming, 1 minute. Anybody, any questions? Any questions?
My question is, Ramaji कब आ रहे हैं? Yes, he's coming. हाँ, Just, I think so. She was on If bed. if it Yeah, is too much of a bother, she has to no, dress no, up. she will and come. everything. She will come. She will come. She will come. आज बहुत मजा आ गया, मेहनत जी. After a long time, we really felt his presence, Yeah. Yes. and I don't know, in this such a small, not small, such a, ये भेजे में आपने कैसे सब घुसाया है? I really can't understand. There It is is so much Baba's nazar. Baba's nazar. शेर शायरी वगैरह वगैरह. Baba's nazar. Did it come to you through Bhauji or through your own habit of reading? What happened, from childhood, I'm here, and in Mandli's company, Baba's company, and Baba World, like Disney World, Water World, different worlds. This is Meher Baba World, and from childhood, I'm here in Baba World, and that's why most of my relatives, friends, they are the Baba lover and Mandli member. All of them, the Mandli members. That's why my life is, I'm most of the time when I go outside, worldly life, I feel that life artificial, but monthly life, and with Baba, this is natural life for me, and I feel that, natural life. It's But so out beautiful. people, they feel, this is the artificial life, but I feel myself, I feel it is natural life all the time. It is natural life. That's why when I go for Baba work also, trust work also, that is unnatural and artificial life. Mummy is here. हाँ Okay. जी. She used to sing before Baba, song. I think so. Many times, she also sang, Rama's song also before Baba, and Baba felt very happy. And then Baba explained that song, about that. She is here now. She will sit on a chair and then she will talk. But जय बाबा, जय बाबा. जय बाबा. जय. चलो बैठ जाना बात. आजा आजा. They're looking to see you. नहीं बैठ जाओ पहले, फिर बात करो. बैठ जाओ. जय बाबा बोलो सबको. तुम्हारा बर्थडे है ना, बर्थडे के लिए बोलो. हैप्पी बर्थडे. जय बाबा. जय बाबा. रमा जी, जय मेहर बाबा. जय मेहर बाबा. This lady is none other than Bhauji's wife, Rama. रमा जी, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं आज, especially beautiful, बाबा ने. So happy birthday. Thank you. You're most welcome, Ma. You're most welcome. तुमको And कुछ बोलना Mernath, है it क्या? was just a pleasure hearing you. देख रहे गाना बाबू. Thank you, Mernath. Shyam uncle, you have time? A Just small, she likes small to, Gana, a short, small Gana. Yes. yes, a small song she likes to sing. जी जी. Okay. छोटा Yeah. सा एक गा लीजिए. Okay. Okay. Can I hold it now? Yeah, you can. ये बर्थडे सॉन्ग है, भाऊजी ने लिख के दिए थे मेरे बर्थडे का. ओहो. हाँ. जैसे तू आसना है तुझे देखने के बाद, जैसे तू आसना है तुझे देखने के बाद, महसूस ये हुआ है तुझे देखने के बाद, महसूस ये हुआ है तुझे देखने के बाद, जाके तेरे शहर से वापस न आएंगे, जाके तेरे शहर से वापस न आएंगे, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, जैसे तू आसना है तुझे देखने के बाद, सजदा तुझे करूं या नजर
कदम चूमती रहूं, सजदा तुझे करूं या नजर, कदम चूमती रहूं। ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद। सजदा तुझे करूं या नजर, कदम चूमती रहूं, सजदा तुझे करूं या नजर, कदम चूमती रहूं। दिल काबा बन गया है तुझे देखने के बाद, दिल काबा बन गया है तुझे देखने के बाद। खोई खोई सी रहती है अब ये रवा, खोई खोई सी रहती है अब ये रवा। क्या हाल हो गया है तुझे देखने के बाद, क्या हाल हो गया है तुझे देखने के बाद। जैसे तू आसना है तुझे देखने के बाद। जय बाबा। अवतार मेहर अवतार मेहर बाबा की जय। जय। अभी हम लोग ने एक सॉन्ग बनाया है आपके लिए, तो 2 मिनट जरा वहीं पे बैठे रहिए और हम लोग सब मिलके हैप्पी बर्थडे गाएंगे आपके लिए। ओके ओके। Everybody together. Happy birthday to Rama. to you. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy Happy birthday, dear birthday, Ramaji. Ramaji. Happy Happy birthday birthday to to you. you. अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। बाबा थैंक यू अवतार की मेहर मेहर बाबा बाबा अवतार की की मेहर जय। जय। बाबा की अवतार जय। मेहर मेहर बाबा अवतार बाबा की मेहर बाबा जय। की जय। रमा जी बाबा करे बाबा आप ने पूरी कृपा। सेंचुरी मार लेना। जय 2 बाबा। साल पूरे जय करो। बाबा। Put so she can थैंक see यू वेरी everybody. मच। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की Ki जय। Jai. जय जय बाबा। अच्छा, All now Sabhi. we break into prayer and then minute silence and then we shall depart. Thank you everybody. उम्मीद करते हैं आप सभी को मजा आई होगी। जिनको मजा नहीं आई है उनको पैसे वापस दिए जाएंगे। जय बाबा। जय बाबा। Oh, finished. I did. प्रेयर You know the prayer, English prayer? વાંચીને કહું છું? Because I want someone new. લેની આ છે અહીંયા છે. Come on. I કર પછી repentance. Beloved વાળું કરું પછી ચલો ચલો. Avatar Meher Baba ki Jai. O preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine, you always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything. You are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite,
power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Avramazda, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. We repent, O God most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। भुजावे नार जहलतनी एकर खुद रत्ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू अयामुर शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बै तो मेहर बातू तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तू फातू हमोर है रव ने सालेक बखश्ते ज्ञान इज़्ज़तनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मोक तारेर फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने
छे तुझ पर जान सद के साखिया, पी दे पय तू हमारी, नाव भर दरिए तरावे, तो हमें तरिए हमारा, ना खुदाए मेहर बाबा, छनिगे बातू हमारा, ना खुदाए मेहर बाबा, छनिगे बातू बुझावे, नार जहलत नी कर खुद रथ ने फरमातू, छलागी आश भक्तों ने कि बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया धन, दिव्य सनातन परम दया धन, है जगदू द्वारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम राही तुमको लौटाना, काहे बड़ाई करूं मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुमरी माया, माया भी तो तुमरी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुमरी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन,
आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदुद्वारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। मेहर मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। We shall now hold a minute's silence. Beloved Avatar Meher Baba Ki Jai. Ladies and gentlemen, we have now come to the conclusion of our program. Hope you all enjoyed it as much as we enjoyed sharing it with you. बस हम इतनी ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बाबा की मौजूदगी, I hope you felt throughout this time some glimpses of Baba's presence throughout this session. And until we meet again next time, keep Baba with you. Avatar Meher Baba Ki Jai.